चरण छूते हैं, हाँ जी। उसका क्या महत्व है? ये मान लीजिए कि चरणों में हमारे शूद्र वास करते हैं। चरण छूने से क्या होता है, हमें उनका आशीर्वाद मिलता है। हम कहते हैं कि शूद्रों को ऐसे अलग हटा दिया, पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, शूद्रों को ही प्रणाम करते हैं। शूद्र तो सबसे बड़ा है। और क्या, बहुत बड़ा है शूद्र। शूद्र को श्रेणी इतनी बड़ी दे दी है। हम जो सोच रहे हैं कि हमारी जो जनरेशन है कुछ पढ़े लिखे जाए, वो इंग्लिश मीडियम की एक दौड़ भगी हुई है। हाँ, वो इंग्लिश मीडियम कहीं ना कहीं हमारे जो हमारी पहले की जो परंपरा थी उनको खत्म करने में लगे पड़े हैं लोग। आपने मस्तक पे इतना बड़ा टीका लगा रखा है। हाँ जी। इसका क्या महत्व है? हम हैं शैव संप्रदाय के, शिव जी के संप्रदाय के, इसीलिए हमने ये त्रिपुंड धारण कराई है। तो आज हम बात करें पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी। हाँ जी, प्रेमानंद जी महाराज की तो बात ही अलग है। हम तो कह रहे हैं द वन एंड ओनली गुरु जी है पूरे अर्थ में। बोलो, प्रेमानंद जी महाराज से हम क्या सीख सकते हैं? प्रेमानंद जी महाराज से तो देखो आप क्या नहीं सीख सकते ये कैसे। हाँ, उनसे तो हमें सीखना चाहिए कि मंत्र जाप इत्यादि कैसे करें, राधा नाम का आश्रित कैसे लें, गुरुजनों की शरण कैसे लें, माता पिता की सेवा कैसे करें। मेरी एक्स वापस कैसे आएगी, करोड़पति कब बनूंगा, लॉटरी कब लगेगी। देखो, करोड़पति बनने की तो ऐसी बात है, करोड़पति अगर बन जाता तो मैं दुबई में पॉडकास्ट कर रहा था। महाराज जी, आपने बहुत सारे मंदिर सुने होंगे, देखे भी होंगे। हाँ जी। कुछ एक अजीब और गरीबी मंदिर है, ऐसा कुछ है क्या? मैंने केरल में देखा है। केरल में एक राज्य है, वहाँ पे शकुनी का मंदिर भी विराजमान है। अच्छा। शकुनी की पूजा होती है। महाराज जी, जो औरत शब्द है वो कहाँ से आया है? ये अरब का शब्द है। मैडम का अर्थ क्या है, जो प्रोस्टिट्यूट होती है, जो अपने देह का व्यापार करती है, उससे धन कमाती है। वो शब्द उनको बढ़िया लग रहा है आज की जनरेशन में। और जो औरत शब्द है, जो औरत की गुप्तांग वजाइना, इसका शब्द प्रयोग करते हैं, वो शब्द उनको बढ़िया लगते हैं और इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। इस पॉडकास्ट में व्यक्त किए गए सभी विचार हमारे अतिथि के व्यक्तिगत विचार हैं। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी, चर्चा और जन जागरूकता है। हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति, समाज, धर्म, जाति या संस्था की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। कृपया इस वीडियो को अपनी समझ और विवेक के साथ देखें। तो आगे बढ़ने से पहले फंटास्टिक टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। वेलकम टू फंटास्टिक। अजय जी, कैसे हैं आप? मैं जी बहुत बढ़िया हूँ। मेरा तो परम सौभाग्य कि आपके पॉडकास्ट पे आपने आमंत्रण दिया। हम कितने महीनों से बात कर रहे थे, 1 महीने पहले आपका डीएम आया था मेरे पास कि पंडित जी आना है, आपको आना है, पर मेरे पास समय नहीं मिल पा रहा था। कभी आपके पास समय नहीं है, कभी मेरे पास नहीं है, क्योंकि आपकी कोई ट्रिप थी, आपने बताई थी, आप कहीं फॉरेन कंट्री में जा रहे थे। जी जी। अब मेरे को समय मिला तो मैंने सोचा आपको डीएम कर दूं फिर से, कि पुनः आपको बता दूं जी कि सर मैं ऐसे फ्री हूँ। तो मैं पूजा से फ्री होकर के आपके पॉडकास्ट पे आ गया। बड़ी खुशी हो रही है। आपका बहुत सुंदर स्टूडियो लगा मेरे को। जी जी। और आपका भी स्वभाव बहुत बढ़िया लगा। ये सब आप सभी से जो संत महंत आते हैं उन्हीं से, ये इसकी जो चमक दमक है ना, ये उन्हीं से, उसी से है, हम तो कुछ नहीं है। अरे वाह। अच्छा, मैं आपसे पहला सवाल करूं, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। मैं अपने बारे में प्रारंभ से बताता हूँ। देखो, मैं एक नॉर्मल ब्राह्मण परिवार से जन्मा हुआ बालक हूँ। मैंने अपनी सारी शिक्षा दीक्षा गुरुकुल से अध्ययन करी है। क्योंकि नॉर्मल लाइफ में जो बीए, बीटेक, एमए, बीए कर रहे हैं, वो छोड़ करके मैंने अपनी सारी शिक्षा गुरुकुल से अध्ययन करी है। बहुत सुंदर। और गुरुकुल में जाने से पहले मेरे पिताजी ने और मेरी माताजी और मेरी दादी जी जो मेरी हैं, उनको बड़ा प्रोत्साहन रहता था कि मेरा बच्चा गुरुकुल में जाए। हम ब्राह्मण फैमिली से हैं, तो उनका मन करता है कि ये बच्चा मेरा ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो कुछ ब्राह्मण कर्म करे। मेरा एक और भाई है और 2 भाई और हैं, वो तो कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं, पर मैं ही इसी कर्म में आया हूँ। अब मैं मॉडर्न लाइफ भी जीता हूँ और अपना पांडित कर्म इत्यादि भी करता हूँ, गुरुकुल का अध्ययन भी करता हूँ, और जो मेरा दिनचर्या है, ब्रह्मचर्य वाला जो दिनचर्या है, वो भी करता हूँ। तो सबसे पहले जो हमारे पुरोहित जी थे, जो हमारे पुरोहित जी हर किसी के पुरोहित रहते हैं, वो हमारे घर में पूजा कर्म कांड इत्यादि करने आते थे। तो उन्होंने मेरे से एक दिन कहा कि भैया तुम मंत्र सुनाओ, तुम्हारी रुचि लग रही है, तुम पूजा में बैठते हो तो तुम्हारा मन एकाग्रचित लग जाता है, तो तुम कोई मंत्र सुना के दिखाओ। तो मैंने एक गायत्री मंत्र उन्हें सुना दिया कि हाँ, तुमने तो बड़ी शुद्धता से गायत्री मंत्र का उच्चारण करके शुद्ध सुनाया। हालांकि ये जब गुरु मंत्र मिल जाता है तो ये बोलना नहीं चाहिए, परंपरा दी गई है। मैंने उनके सामने गुरु मंत्र बोला। उस मंत्र के बाद उन्होंने कहा कि इसे आप गुरुकुल में डलवाओ, ये जल्दी सीख जाएगा। वो उम्र क्या थी उस समय आपकी? उस समय मेरी उम्र थी 10-12 साल की उम्र थी। ओके। उस उम्र के हिसाब से उन्होंने कहा कि इसको जल्दी जल्दी गुरुकुल में डलवाओ, क्योंकि इसी उम्र में वो नहीं गुरुकुल की पद्धति सीखेगा तो वो अच्छा ज्ञानी बनेगा, धर्म का प्रचार करेगा। तो उन्होंने मेरा मथुरा वृंदावन में
एडमिशन करा दिया। मेरे विद्यालय का नाम है श्री माथुर चतुर्वेद संस्कृत महाविद्यालय डैम्पियर नगर मथुरा, जो मथुरा में स्थित है। जो बनारस की जो संस्था है संपूर्णानंद, आपने सुनी होगी, जी। उसी संस्था से जो जुड़ा हुआ है वो विद्यालय है। वहां पे मैंने शिक्षा दीक्षा अध्ययन करा, मैंने गुरु वहीं बने और वहीं से मैंने अपना प्रारंभ किया है पांडित्य का। तो यहाँ से मेरी शुरुआत हुई है। ओके। अच्छा अजय जी, एक चीज बताइए, जैसे आपने मस्तक पे इतना बड़ा टीका लगा रखा है, हाँ जी। इसका क्या महत्व है? ये महत्व देखो, 3 संप्रदाय की हमारी, एक तो होती है वैष्णव, एक होती है शैव, एक होती है शाक्त। ये 3 प्रकार की हमारी संप्रदाय होती है तिलक की। और इन्हीं में ही आ जाते हैं रामानुजाचार्य, रामभद्राचार्य, ऐसे करके जो भी संप्रदाय के जो तिलक लगाते हैं ना, वो इन्हीं संप्रदाय में आते हैं। सबसे पहले आते हैं वैष्णव। वैष्णव में कौन आते हैं? कृष्ण भगवान के जो भक्त होते हैं, उनका जो तिलक रहता है वी बना होता है, यू बना होती है, वी बना होता है। और एक होते हैं वैष्णव। वैष्णव में 2 संप्रदाय आती हैं, एक भगवान कृष्ण की और एक भगवान विष्णु की। और एक आते हैं शैव। शैव में आते हैं शिव के संप्रदाय के, जिसमें हम हैं, क्योंकि हमारी पद्धति में शिव संप्रदाय के हमारे गुरुजी थे जो त्रिपुंड इत्यादि लगाते थे और मस्तक पे लाल चंदन इत्यादि लगाते थे। हम भस्मी से भी तिलक लगा सकते हैं, चंदन से भी लगा सकते हैं। चंदन के बाद जो मिट्टी आती है, मिट्टी होती है, उससे भी हमारा तिलक लगाना विधान है। और एक आती है शाक्त संप्रदाय, जो देवियों की संप्रदाय होती है, जिसमें देखा होगा आपने बड़ा बड़ा चंदन टीका से लगाते हैं, जो किन्नर लोग भी लगाते हैं। किन्नर इत्यादि भी शाक्त संप्रदाय से ज्यादा मिलते हैं। तो हम क्या हैं? हम हैं शैव संप्रदाय के, शिव जी के संप्रदाय के, इसीलिए हमने ये त्रिपुंड धारण करा है। यदि हम वैष्णव संप्रदाय के होते, वैष्णव संप्रदाय में यू बनाते हैं, वी बनाते हैं, वो क्या होता है? पद चिन्ह होते हैं श्री कृष्ण के, वो पद चिन्ह होते हैं। पर हमारे में क्या है? ये त्रिपुंड है, ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ पे हमारे विराजमान है, मस्तक पे विराजमान है। और साथ में श्री आदि लक्ष्मी जी हमारी जो मस्तका पे विराजमान है, जो हमें शीतलता प्रदान करती है, धन दान से परिपूर्ण करती है। धन की जो लक्ष्मी होती है वो हमें परिपूर्ण करती है। यहीं पे हमारे आर्जा चक्र रहता है, एक आर्जा जो चक्र रहता है, उसका शायद मुझे नाम ज्ञात नहीं है, पर मैं बोल रहा हूँ। अगर मेरे से त्रुटि हो जाए तो भैया जो भी इस पॉडकास्ट के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं तो मुझे क्षमा करें। जो मैंने सुना है शायद आर्जा चक्र जो रहता है, जो आर्जा चक्र यहाँ पे स्थित रहता है, यहाँ पे चंदन इत्यादि मस्तक पे लगाने से ठंडक प्रतीत होती है, शांति आती है, मन में शांति आती है, फोकस बढ़ता है हमारी वर्क में। इसीलिए हम क्या करते हैं? चंदन इत्यादि मस्तक पर लगाते हैं। अजय जी, एक चीज और बताइए, सर्वप्रथम जैसे हम कहीं जाते हैं किसी के यहाँ, जैसे हम चरण छूते हैं, हाँ जी। उसका क्या महत्व है? चरण छूने का तो बहुत विशेष महत्व है। ये मान लीजिए कि चरणों में हमारे शूद्र वास करते हैं। जैसे मुख में ब्राह्मण, हाथ में हमारे क्षत्रिय, और हमारी शरीर है जिससे हम निवर्क इत्यादि वो चीजें करते हैं। ये इतने इतने शरीर में हमारे वास करते हैं, वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। तो शूद्र यहाँ पे वास करते हैं। जो वैश्य इत्यादि शूद्र इत्यादि रहते हैं वो चरणों में वास करते हैं। सर्वप्रथम क्या करते हैं? शूद्रों की पूजा करते हैं, शूद्र वैश्य की पूजा करते हैं। इसीलिए हम सर्वप्रथम चरण छूते हैं। चरण छूने से क्या होता है? हमें उनका आशीर्वाद मिलता है। हम कहते हैं कि शूद्रों को ऐसे अलग हटा दिया, पर सबसे पहले हम क्या करते हैं? शूद्रों को ही प्रणाम करते हैं, सबसे पहले नमस्कार करते हैं। तो ये क्या है? ये क्षत्रिय है, हम मुख से प्रणाम कर रहे हैं, राधे 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 बोल रहे हैं, तो क्या करिए? ब्राह्मण को प्रणाम कर दिया आपने, ब्राह्मण को नहीं सत्कार कर दिया। हाथों से प्रणाम करके क्षत्रिय को सत्कार कर दिया आपने। जो इतना धरातल है, जो हमारा क्या है? शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय। जो वैश्य वर्ण है ये इतना वाला वर्ण है, तो हमने इससे भी प्रणाम कर दिया उनको। और जब नीचे पैर छुए हमने, पैर छू करके हमने शूद्रों को भी प्रणाम कर दिया। ये महत्व बताया जाता है हमारे शास्त्रों में, जो मेरे गुरुजनों ने मुझे बताया है। बहुत सुंदर आपने। ऐसे ही मेरा व्यक्तिगत मेरा मानना है कि लोग कहते हैं कि शूद्र समाज से अलग रहना चाहिए। हाँ जी। बट मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि शूद्र तो सबसे बड़ा है। और क्या, बहुत बड़ा है शूद्र। शूद्र को श्रेणी इतनी बड़ी दे दी है। और लोग उनको क्या कहते हैं? ऐसी दीनहीन से देखते हैं। भाई जब हम किसी के घर पर जाते हैं तो हम सबसे पहले उनके चरण छूते हैं। हाँ जी। भगवान किन किन पर चलते हैं? भगवान पैर, इनसे मुख से तो नहीं चलते। जी बिल्कुल बिल्कुल। भगवान पैर से चलते हैं। हाँ जी। जब भगवान के चरणों पे अपन मस्तक लगाते हैं तो हम शूद्र के चरण छूते और हैं। क्या, जब हमारे गुरुजन आते हैं तो उनके चरणों में पहले हम मस्तक लगा देते हैं, और चरणों में ही शूद्रों का वास रहता है। तो हमने सर्वप्रथम तो शूद्रों को ही प्रणाम कर दिया, हमने तो उनको ही नहीं सबसे ज्यादा ऊंचा कर दिया, ब्राह्मणों ने। अब ये नजरिया हो गया कि ब्राह्मणों ने शूद्रों को नीचा कर दिया, सबको नीचा कर दिया, ब्राह्मण ही ऊंचे होने लगे हैं। ये गलत एक मत बना दिया है, क्योंकि हम जानेंगे नहीं, शास्त्रों को मानेंगे नहीं, जब तक हमें पता नहीं चलेगा क्या सत्यता है और क्या गलत है, क्या सही है। अजय जी, असल में क्या है कि हमने वेद पुराणों को सही से पढ़ा नहीं। जी बिल्कुल। किसी ने कुछ कह दिया। आई थिंक जो मेरे को जो लगता है, ये जो हमारी जो राजनीतिक दल हैं, उन्होंने अपने वोट बैंक के खातिर इन चीजों को इतना बदनाम कर दिया है कि ब्राह्मणों ने शिक्षा पर आचरण किया है, क्षत्रियों ने राज्य पर आचरण किया है, वैश्यों ने क्या कहते हैं धन दौलत पे किया है, शूद्र तो कहीं है नहीं। और क्या, क्योंकि
कितनी भी सरकार आ जाए, कोई भी सरकार सही नहीं है, कोई भी सरकार गलत नहीं है, क्योंकि सरकार आती जाएंगी जाती जाएंगी, हमें बुरी लगती जाएंगी। हमारे लिए थोड़ा कर देंगे तो हमें अच्छी लगती, दूसरे के लिए अच्छा कर देंगे तो दूसरे को अच्छी लगती है। पर सत्यता यह है कि हर मानव को सदाचारी बनना पड़ेगा, सत्य बोलना पड़ेगा, तब जाके जीव कल्याण होगा। हम सोचे कि सरकार ये नियम लाए, ये नियम लाए, सरकार के नियम लाने से कुछ नहीं होगा। हर व्यक्ति को, मुझे, आपको, जो स्टूडियो के माध्यम से जो कैमरे वाले भैया हैं, जितने भी लोग जहाँ पे विराजमान हैं और जो पृथ्वी लोग धरातल पर विराजमान है, उन सभी को सदाचारी बनना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा, सत्यता रखनी पड़ेगी, तभी जाकर के ये देश का कल्याण होगा। अन्यथा कितनी भी सरकार आ जाए, कुछ होने वाला नहीं है इस सरकार को। अजय जी, आज की जनरेशन में जो जेनजी है, हाँ, उसको सबसे बड़ी कमी क्या है? डायरेक्शन, कंपेरिजन है क्या, मतलब, या वो इतना परेशान क्यों हो रहा है? क्या वो भक्ति भाव में नहीं जुड़ रहा है? आज की जनरेशन में तो भैया इतनी कमी है, कुछ पूछो ही मत। सबसे पहले तो आ जाएगा आपका, मैं 3 भागों में डिवाइड कर देता हूँ, ए, सी और डी। एक तो एंजाइटी जो आज की जनरेशन में है, एक होता कंपैरिजन, दूसरे से कंपैरिजन करना कि भाई इसके तो इतने हो गए, इसके तो नहीं, ये तो आज नहीं है पुलिस वाला बन गया यार, तू क्यों नहीं बन पाया, ये क्यों नहीं बना, ये कंपैरिजन। और दूसरा होता है डायरेक्शन। आज हमारे पास इंटरनेट है, इंफॉर्मेशन है, अपॉर्चुनिटीज है, पर डायरेक्शन नहीं है। ये डायरेक्शन जब ही आएगी जब हम आध्यात्म के रास्ते पर जाएंगे, जब हमें शांति मिलेगी, जब भी तो हम कोई काम में फोकस कर पाएंगे। आज की जनरेशन में ये नहीं है कि दूसरे को देख करके कुछ सीखें, दूसरे की इंस्टाग्राम अकाउंट की रील देख करके या इंस्टा हाईलाइट देख करके अपना दुखी हो जाते हैं कि भाई ये कैसे ग्रो कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है, उसकी मेहनत को नहीं देखते हैं, ना अपना खुद मेहनत करना है। आज की जनरेशन ऐसी गड्ढे में गिरती जा रही है, न खुद जानेगी, न दूसरे को जानने देगी, और न कोई। शास्त्रों को भी बताओगे तो मिथ्या बताती है कि मैथोलॉजी है, ये कुछ नहीं है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अभी वो आता है, तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में जो लिखी थी, उसमें आता है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु लिल्योताहि मधुरफल जानू। जुग सहस्त्र, अब इसका अब मीनिंग पूरा अर्थ बताओगे तब जाकर के वो समझेंगे। जुग सहस्त्र मतलब, जुग माने क्या होता है? 12,000 वर्ष। जुग माने होता है 12,000 वर्ष। उन्होंने, तुलसीदास ने पहले से ही गणना करके हमें उस चौपाई के द्वारा, उस छंद के द्वारा, उस शब्द के द्वारा उन्होंने बता दिया कि पृथ्वी की सूर्य से कितनी दूरी है। युग माने होता है, उन्होंने बोला है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु लिल्योताहि मधुर फल जानू। युग माने 12,000 वर्ष, सहस्त्र माने 1,000, 1,000 सहस्त्र मतलब 1,000 सहस्त्र मतलब जब 12,000 वर्ष बीतेंगे तब एक युग होता है, और ऐसे ही सहस्त्र युग, 1,000 युग। फिर उसके बाद आता है युग सहस्त्र योजन पर भानु लिल्योताहि मधुर फल जानू। युग सहस्त्र योजन पर भानु लिल्योताहि मधुर फल जानू। युग सहस्त्र बता दिया मैंने आपको। अब आता है योजन। योजन का मतलब होता है 8 मील। एक योजन में 8 मील होता है, और 8 मील के हिसाब से कितना हो गया? 8 मील के हिसाब से हो गया 12.8 किलोमीटर से लेके 13 किलोमीटर तक लगभग जी। अब इसका आपने ये गुणा करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करके इसका जो शेष निकलेगा, जैसे हमने 12,000 का गुणा करा 1000 से, और फिर इसको गुणा करा हमने मील से, जो मील है उससे हमने मील करा, तो ये मान लीजिए उसका औसतन निकला, उसका निकला हमारा 9 करोड़ 60 लाख, मतलब 9 करोड़ 60 लाख मील दूरी है पृथ्वी की, सूर्य की, पृथ्वी से सूर्य की दूरी है। अब इससे ही ये मान लीजिए उसका गुणा कर दीजिए, 1 मील में होता है 1.6 किलोमीटर। अब उसकी नहीं हम गुणा करेंगे, फिर से हम गुणा करेंगे उसका 9 करोड़ 60 लाख से 1.6 मील का, उससे हम गुणा करेंगे, गुणा करके निकलेगा हमारा 15 करोड़ कुछ नहीं है निकलेगा। तो उतनी ही दूरी हमारी क्या है? सूर्य से दूरी है। अब ये बताओगे तभी जाकर के जनता को पता चलेगा, तभी जाकर के न्यू जनरेशन को पता चलेगा, अन्यथा कोई ब्राह्मण इत्यादि बताता ही नहीं है। पूरी सत्यता जब रखोगे कि चौपाइयों का मतलब बताओगे, उनकी चीजें बताओगे, तब जाके वो दिमाग में सोचेंगे हाँ भाई कि ऐसी चीजें होती हैं। अब वो आता ना, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, तुम सबके स्वामी। भैया स्वामी तो तुम्हारे पति हैं, स्वामी तुम्हारी पत्नी है। और उसमें आता है एक शब्द आता है, माता पिता तुम मेरे। जब हम घर की रजिस्ट्री करवाने जाएंगे या कुछ करवाने जाएंगे, उसमें किसका नाम लिखेंगे? जगदीश का नाम लिखेंगे, माता पिता का नाम लिखेंगे ना। तो ऐसी, अब जब उनको अर्थ नहीं पता होगा तो क्या करेंगे? अब इसका कारण क्या है? ऐसी आरतियों का कारण क्या है? आरती गलत नहीं है जी, पर आरती का सही अर्थ किसी को पता नहीं है। अब इस आरतियों के कारण क्या हो रहा है? लोगों में मिथ्या फैल रही है। अब सालों से माँ बाप वही कर रहे हैं कि लाला ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, तुम सबके स्वामी। अब वो बच्चे पूछते हैं इसका मतलब बताओ, तो वो बता नहीं पाते हैं, माँ बाप बता नहीं पाते हैं। तो वो क्या करते हैं? बच्चे कहते हैं ये तो झूठ ही है, कुछ नहीं जानते। आज की जनरेशन क्या करती है? यदि माँ बाप अगर सत्यता बताते, या माँ बाप शास्त्रों को पढ़ते, या माँ बाप गुरुजनों की शरण लेते, अब वो नॉर्मली है भेड़ चाल चलने लगती है कि खाटू श्याम यात्रा चल रही तो वहां चल दो, चलो नहीं है परगम्मा चल रही है परगम्मा में चल दो, केस में चल दो। पहले वो जानो तो सही शास्त्रों को। अगर आप शास्त्रों को जानोगे तभी जाके तो पता चलेगा कि भाई ये क्या है क्या नहीं है।
इसके अलावा आप दूसरी जगह पहुंच जाओगे कि भाई ये है तो मिथ्या मिथ्या बताएगी जनरेशन। जब हमारे माँ बाप नहीं है सीखेंगे नहीं, माँ बाप गुरु बनाते नहीं है, माँ बाप कुछ करते नहीं है, बस वो ये ओम जय जगदीश हरे अपनी आरती निरंतर करते रहते हैं। उस आरती के प्रभाव से जब बच्चा पूछता है कि पापा इसका मतलब क्या है, माता पिता तुम मेरे तुम सबके स्वामी, इसका पूरा अर्थ क्या है वो बता नहीं पाते हैं। तो फिर नई जनरेशन में क्या रहता है, अरे ये तो मिथ्या है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें शास्त्रों में कुछ है ही नहीं, जब उनको रियल मतलब नहीं पता होगा। क्योंकि हमारे माता पिता ने संस्कार अच्छे नहीं दिए आज के टाइम में, ना कुछ सच बता रहे हैं क्या है क्या नहीं है। यदि वो बताएंगे तभी तो हम समझ पाएंगे, और जब भी जाके जो हमारी जनरेशन है वो समझ पाएगी। क्योंकि मैं तो गुरुकुल पद्धति से गया था, मेरे जो आज भी कजन सिस्टर्स हैं उनको कोई चीज बताओ तो समझ नहीं पाते हैं। उनको कोई चीज बताओ कि ये ऐसा है ये ऐसा है, अरे नहीं यार पंडित जी ऐसा नहीं है, मेरे से खैर पंडित जी कहते हैं मेरे कजन्स, पर उनको कुछ बताओ तो वो समझ नहीं पाते। जब मैं फैक्ट के संग चीजें बताता हूँ कि ये ऐसा है कि युग सहस्त्र योजन परवाणु ऐसे ऐसे करके दूरी है, नासाना पहले से नहीं है, बता दिया था, उससे पहले नहीं है, हमारी तुलसीदास महाराज जी ने वो बता दिया था हनुमान चालीसा में। अब ये लोग माने चाहे ना माने वो उनका नहीं है कारण है, पर ये हमारा बताना तो सिद्ध रहेगा। इसलिए सर्वप्रथम माता पिता हैं वो अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दें, फैक्ट के संग चीजें बताएं कि बेटा हम तिलक लगा रहे हैं क्यों लगा रहे हैं, कलावा इत्यादि बांध रहे हैं क्यों बांध रहे हैं, जिससे उनको पता चल सके और जिससे वो आगे बढ़ सके, धर्म के प्रचारक बन सके। नहीं तो नहीं है वो मॉडर्न कल्चर में जाएंगे, वो वेस्टर्न कल्चर में जाएंगे। या कहीं इसका कारण ये है कि हम जो सोच रहे हैं कि हमारी जो जनरेशन है कुछ पढ़े लिखे जाए, वो इंग्लिश मीडियम की एक दौड़ भगी हुई है। हाँ वो इंग्लिश मीडियम कहीं ना कहीं हमारे जो हमारी पहले की जो परंपरा थी उनको खत्म करने में लगे पड़े हैं लोग। वो तो खत्म करने के लिए लगे हुए हैं। मैंने भी तो देखो मॉडर्न पढ़ाई करी है, मैंने भी 12th 9th सारी चीजें करी हैं, फिर उसके बाद मैंने कंप्यूटर कोर्स इत्यादि चीजें करी, फिर उसके बाद भी मैंने गुरुकुल की पद्धति से अपना अध्ययन ग्रहण करा, और आज मैं ये मान लीजिए पांडित क्रम इत्यादि भी करता हूँ। और सर्वप्रथम तो मैं ये बता दूं कि ना तो मैं कोई कथावाचक हूँ, ना मैं कोई तांत्रिक हूँ, ना मैं कोई बाबा हूँ, ना मैं कोई साधु हूँ, ना कोई महात्मा हूँ। केवल एक ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ एक ब्राह्मण बालक हूँ जिसने गुरुकुल में अध्ययन करा और अपना मॉडर्न कल्चर भी अध्ययन करा, और माता पिता की शरण में लेकर गुरुजनों की शरण में लेकर जो अध्ययन करा उस कार्य को मैं कर रहा हूँ। मैं पूजा पाठ अनुष्ठान भी करता हूँ, धर्म का प्रचार भी करता हूँ, जिससे नई जनरेशन जो मेरे को सीख करके कुछ सीखे। मॉडर्न कल्चर के यूथ में जो जा रही है कि भाई वेस्टर्न कल्चर बढ़िया है, उसको मैं बताना चाहता हूँ कि उससे पहले इस सनातन के कल्चर को पहले समझ लो। अगर इसमें तुम्हें गलती दिखाए फिर जाके जाओ वहां जाओ, पहले इसको पहले अच्छे से खगोल लो, इसका पूरे से खगोल करके जब जा करके आप दूसरी में जाओ। पहले अपने आप को देख लो मेरी जनरेशन में क्या है क्या नहीं है, मेरे ग्रंथों में क्या है क्या नहीं है, और उन ग्रंथों को सही से समझोगे नहीं तो फिर फायदा नहीं है कोई भी। सोशल मीडिया की हैप्पीनेस रियल हैप्पीनेस है? सोशल मीडिया की रियल हैप्पीनेस तो नहीं है। सोशल मीडिया देखो हमें डोपामाइन दे सकता है, वैलिडेशन दे सकता है, और कुछ भी नहीं दे सकता, बस थोड़े दिन का सुकून दे सकता है बस। इंस्टाग्राम में डोपामाइन दे सकता है पर शांति नहीं दे सकता। मन की शांति केवल आध्यात्म से मिलेगी, मेडिटेशन से मिलेगी, योगा से मिलेगी, व्यायाम से मिलेगी, गुरुजनों के शरण से मिलेगी, माता पिता की सेवा से मिलेगी। यदि आपको असली हैप्पीनेस चाहिए तो पहले आप आध्यात्म में जाएं, धीरे धीरे कोशिश करें। ये नहीं है कि एकदम से आपने नहीं हनुमान चालीसा की शुरू करी, पाठ करिए, मंत्र जाप शुरू करा, ये करा वो करा, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। धीरे धीरे लेवलअप करिए। लेवलअप कैसे करेंगे? पहले तो सर्वप्रथम हर इंसान को, चाहे मैं हूँ चाहे आप हूँ चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सर्वप्रथम उसे गुरु बनाना चाहिए। क्योंकि गुरु बिना भवनिधि हो ना पा रहा, गुरु के बिना भवनिधि से पारा नहीं हो सकता। इस कलयुग से आप निकल नहीं पाओगे, बार बार जन्म मिलेगा बार, क्योंकि ज्ञान मिलेगा नहीं हमें, गुरुजनों से तो ज्ञान मिलेगा। सर्वप्रथम क्या है, गुरु बनाइए। गुरु के बाद आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म होती चली जाएंगी धीरे धीरे, क्योंकि गुरु मिल जाएगा तो आपको नहीं सारी चीजें बताता रहेगा। कोई भी प्रॉब्लम आई आपको कि मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूँ गुरु जी, कि ऐसे गाँव में जा रहा हूँ, मैं अपनी बेटी की शादी कर रहा हूँ या कन्यादान कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, जब अपने बेटे को ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, तो आप मेरे को बताइए, तो वो योजना बताएंगे ऐसे करिए, इस प्रकार से कार्य करिए। तो क्या है, हमारी गाइडेंस मिलती रहती है गुरु से, माता पिता से मिल गई और गुरु से मिल गई, और गुरु से मिल गई वो धार्मिक गाइडेंस मिल गई। माता पिता तो हर समय अच्छा चाहते हैं, माता पिता तो हर समय अच्छा चाहेंगे, और गुरुजन है वो शास्त्रों के नियम अनुसार आपको सत्यता बताएंगे, जिससे आप शास्त्रों के हिसाब से चलोगे, आप किसी का गलत नहीं करोगे, आप किसी का बुरा नहीं करोगे, और सत्यता से चलते रहोगे। इसलिए रियल हैप्पीनेस मिलेगी आपकी गुरुजनों की शरण में जाकर के। तो गुरु अवश्य बनाना चाहिए, हर व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए। जैसे हमने गुरु बनाया है, आपने भी गुरु बनाया है, जैसे जो भी व्यक्ति इस पॉडकास्ट के माध्यम से सुन रहे हो, यदि उनको अपनी जिंदगी संवारनी हो या आगे बढ़ना हो तो उन्हें अपने गुरु को अवश्य बनाना चाहिए। और जैसे आप क्या कहते हैं, ब्रज से बात करते हैं, हम भी ब्रज में रहते हैं क्योंकि ब्रज के समीप रहते हैं, तो आज हम बात करें पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी। हाँ जी, प्रेमानंद जी महाराज की तो बात ही अलग है। जो यूथ की लैंग्वेज है ना उनकी, जो यूथ की लैंग्वेज को शास्त्रों के द्वारा जोड़ करके उन्होंने जो प्रोत्साहन करा है, जो लोगों के जहन में डाल दिया है, उससे तो लोग बहुत प्रभावित हो चुके हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब उनके पास जा रहे हैं। बताओ कितनी शुद्ध आत्मा होगी उनकी, कितनी पवित्र आत्मा होगी।
हम तो कह रहे हैं द वन एंड ओनली गुरु जी है पूरे अर्थ पे। बिल्कुल। मेरी नजर में तो वन एंड ओनली है। हाँ। और हम तो खैर उन्हें बहुत पूछते हैं, उनकी परिक्रमा इत्यादि चलती रहती है। वृंदावन में जब भी परिक्रमा इत्यादि लगती है, हमें समय मिलता है तो 4 बजे उनकी परिक्रमा चलती है। कीरी कुंज से उनकी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की रहती है उनकी ज्यादातर परिक्रमा। वहां पे हम जाते हैं, देखते हैं, गुरुजनों को दर्शन करते हैं। यदि आपने दर्शन करा हो, शायद ना करा हो, यदि आप वहां पे 1 मिनट खड़े होकर देख लेना, पता नहीं क्या उनमें एनर्जी है, पता नहीं क्या योग है, क्या शक्ति है। आप नंगे पैर भी चले जाओगे, कैसे भी चले जाओगे उनके सामने, और आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी आ जाएगी। ना चाहते हुए भी राधा 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 मुखारबिंद से आपके निकलेगा। इतनी उनमें शक्ति है, अब मैं बता नहीं सकता उनमें कितनी शक्ति है। बस हाँ, उनकी मेरे को तो लगता है कि साक्षात स्वयं श्री राधा किशोरी जी और मेरे ठाकुर जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल उनके ही दास हैं जी, मान लीजिए। वो तो अपने आप को दास कहते हैं, पर हमारी नजर में तो सीधे किशोरी जी हैं। हाँ जी। अभी तक मैंने महाराज जी के दर्शन नहीं किए हैं। उसका कारण क्या है? ब्रज में बहुत सारे मेरे मित्रगण हैं, इस पॉडकास्ट के माध्यम से बने हैं। ऐसी बड़ी कृपा ठाकुर जी की मेरे ऊपर, क्योंकि बिन हर कृपा मिले नहीं संता हुआ है ना। अब मोह भाव भरोसा मानता, क्योंकि अब मैं तो इसको अपना माध्यम मानता हूँ। ठाकुर जी ने उन लोगों से जो वहाँ के जो संत हैं, पुजारी हैं, इसके माध्यम से जोड़ा। पर मैंने अभी तक महाराज जी के पूज्य प्रेमानंद जी महाराज दर्शन नहीं किए। उसका मेन कारण है क्योंकि मैं अपने को बहुत ही अधम प्राणी मानता हूँ। अरे नहीं, समय आता है। देखो हम आए हैं ब्रिज से, मथुरा से आए हैं, तो आपको जरूर लेकर के जाएंगे। अब आपको जब समय मिले आप हमें कांटेक्ट कर देना कि पंडित जी ऐसे ऐसे आ रहे हैं, जरूर आना, आपको दर्शन कराएंगे प्रेमानंद जी महाराज के। और उन दर्शन के आप दर्शन कर लोगे, आपको तो पुण्य मिलेगा, साक्षात हमें और पुण्य मिलेगा कि आपको दर्शन कराए, भक्तों के दर्शन करा दिए, गुरुजनों के। जी, तो इसलिए आप जरूर आना, आप हमसे कांटेक्ट करके जरूर आना, जिससे हम आपको दर्शन करा सकें। जी बिल्कुल। और अजय जी, मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, जब मैं सुबह ब्रेकफास्ट या खाना खाता हूँ ना, तो करीबन आध घंटे में उनको सुनता हूँ, अच्छी तरह ग्रहण करता हूँ। उस समय कुछ नहीं चलेगा, ना कोई आपको और कुछ मोबाइल चलेगा ना, तो उस वक्त कुछ प्रेमानंद महाराज के कुछ प्रवचन चल रहे हों जो कि मेरे अंदर जा रहे होंगे। हाँ जी। असल में किसी को मानना, आप हाँ बोल दो कि उसको मैं मान रहा हूँ, अगर आप किसी की बातों को फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप उसको नहीं मान रहे। और क्या, बिना फॉलो करे कुछ नहीं होगा। अगर आप किसी की पद्धति पर चल रहे हो तो उसको आप पूरी तरह से फॉलो करो, फिर आप किसी को प्रवचन दे सकते हो कि वो मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। वही बात है, आप अपने फोन में यूट्यूब सर्च कर लो, यूट्यूब पे सर्च करके डाल दो कि कार कैसे सीखें। अब उस कार को देखते रहो, वीडियो को देखते रहो, कैसे होगा, अच्छा ये इंडिकेटर है, ये लाइट्स है, ये ब्रेक है, ये क्लिच है। पर उसका जब अनुभव नहीं करोगे, जब खुद से ही प्रैक्टिकल नहीं करोगे, तब तक काम चलेगा नहीं। वो कितनी देखते रहो रील्स, आप कितनी देखते रहो, प्रेमानंद जी महाराज की रील्स देखते रहो, कितनी भी स्क्रॉल करते रहो, कितना यूट्यूब पे घंटे घंटे भर देखते रहो, जब तक आप खुद में अनुभव नहीं करोगे चीज। जब हम कार लेकर के आते हैं, जब अनुभव करते हैं कैसे कैसे चलाते हैं, तभी जाकर के होता है। ठुकेगी गाड़ी, सब चीज होगी, तब जाकर के हमें अनुभव होगा कि हमारी गाड़ी ऐसे ठुकती है, ऐसी ठुक गई है, फिर उसको फिर चलाना है, हम अच्छा ऐसे करके चलाते हैं। तो ऐसे करके चीजें होती है, ना कि रील देखने से ही, केवल प्रेमानंद जी महाराज के यूट्यूब पे ही देखने से काम नहीं चलता है। जो वक्तव्य दे रहे हैं, उन वक्तव्यों को अपने अंतर्चित में डालो और उस चीज को करते रहो निरंतर। महाराज जी ने कहा कि ऐसे ऐसे रहना चाहिए, ऐसा दिनचर्या बनाओ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम करो, गुरुजनों को प्रणाम करो, मंत्र जाप करो, ऐसी चीजें करो। तो ये महाराज जी जो बता रहे हैं वो करना भी चाहिए। हालांकि देखने से ही कुछ नहीं होता है, टीवी देखते देखते कुछ नहीं होता था, महाराज जी को देखते देखते कुछ नहीं होता है। उन चीजों को अनुभव करो, उन चीजों को करो, जब जा करके आपको महाराज जी समझ में आएंगे। वरना आपको बढ़िया लगेंगे दूर से, आज महाराज जी पीले वस्त्र में बैठे, चंदन पानी लगा करके बहुत जोर के लग रहे हैं। अच्छा, लगते बड़े प्यारे। अरे बहुत प्यारे, बहुत मुल्लू से प्यारे से बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। मतलब उनका स्वरूप पता नहीं, अब मैंने किशोरी जी को देखा नहीं है, कृष्ण को देखा नहीं है, उनका एक मैंने चित्र देखा है कि कैसे ठाकुर जी हैं। उनकी दृष्टि देख करके तो मुंह से ये निकलता है, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अचिंतनीय, अरमणीय, अशोभनीय। जितने भी शब्द बोले उतने कम है उनके लिए। रिलेशनशिप एंड ब्रेकअप, रिलेशनशिप एंड ब्रेकअप, ये तो जनरेशन बहुत ज्यादा चल रहा है, खास करके हमारी जनरेशन में। 15 साल से स्टार्ट हो रहा है, 35-36 की तो दूर की बात, 14-15 साल, 35-36 तक तो वो तलाक पलाक सब कुछ हो जाता है। हाँ, 35-36 तक तो वो पार कर जाएगा। 14-15 साल की उम्र में ये चीजें हो रही हैं, और ये चीज इतनी गलत है। देखो, प्रेम करो, प्रेम करना गलत नहीं है। प्रेम में सेल्फ रेस्पेक्ट पहले आती है। अगर सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है तो वो केवल मुंह बन के रह जाता है। समर्पण, दूसरे पे समर्पण दो, ना कि उस पर अधिकार जताओ। जैसे हम आप पे अधिकार जताएं कि भाई मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तो तुम्हारा चश्मा भी मेरा है, तुम्हारे जो माइक भी है वो भी आपका, मेरा टी शर्ट भी मेरी, सब चीज मेरी है। ये होता है अधिकार जमाना, ये प्रेम का ये भाव नहीं होता है। प्रेम में ये होता है कि मैं तुम पे कितना समर्पण कर दूं,
अपने तरफ से कितना नौछावर कर दूं, तुम मेरे लिए कुछ मत दो, प्रेम का अर्थ होता है तुम मुझे कुछ मत दो, पर मैं जो भी है मेरे पास में सब तुम्हें त्याग दूंगा, सब तुम्हारे लिए दे दूंगा। वो होता है असली प्रेम का मतलब। ये नहीं है कि भाई जब हमने कॉल करा, अरे तुम बिजी हो, अरे जल्दी कॉल उठाओ, क्यों नहीं उठाया तुमने, बिजी हो क्यों नहीं उठाया, 6 से 7 बजे के बीच में क्यों नहीं कॉल करी, ब्रेकफास्ट कर रहे थे क्यों नहीं बताया। ये तो गलत है, ये प्रेम असली प्रेम नहीं है, ये तो एक मोह है, एडिक्शन है। प्रेम असली वही है कि आप समर्पित हो जाएं सामने के वाले के प्रति। जरूरी नहीं है कि वो हमें कितना प्रेम दे कितना ना दे, पर हमें अपनी तरफ से समर्पण रहना चाहिए सामने वाले के लिए। वो जो कर रहा है उसे करने दो, वो अपना भोगेगा वो जो कर रहा है, पर हमें समर्पण देना चाहिए। प्रेम में सबसे बड़ी चीज है समर्पण। अगर आप प्रेम में समर्पण दे रहे हो तो बढ़िया है। अगर आप ये देख रहे हो मोह है, एडिक्शन है कि भाई टाइम पे कॉल करे, टाइम पे बात करे, टाइम पे ये चीजें करे, तो वो चीज गलत है। कि मेरे से घूमने चले, अगर उसको मन नहीं हो रहा फिर भी आप घुमा रहे हो तो ये चीज गलत है। उसके पहले जान लो कि भाई व्यक्ति क्या चाह रहा है। अच्छा व्यक्ति को ये खाना पसंद है, तुम उसके लिए खाना लेकर के आ रहे हो, उसे जो पसंद है जो चीज है उसको पसंद है वो चीजें कर रहे हो, ये प्रेम होता है। हाँ ये नहीं है कि मैं अपनी चीजें थोपूं कि भाई मेरे को पसंद है कि मैचिंग के कपड़े पहने दोनों, मैं लड़का हूँ और तुम लड़की हो, मैचिंग के कपड़े पहने, ये चीज गलत है। किसी पे थोपना नहीं चाहिए, प्रेम थोपना नहीं है, प्रेम होता है समर्पण चीज। तो यदि आप समर्पण कर रहे हो प्रेम में तो प्रेम सिद्ध है, अन्यथा तो ये एडिक्शन है, एट्रैक्शन है बस। कि आप मिले फिर दूसरा मिल गया फिर तीसरा मिल गया, एट्रैक्शन ही रहेगी। जब तक ऐसा वाला प्रेम नहीं होगा, समर्पण करते हैं आप मेरे पे समर्पण, मैं आपके पास समर्पण, ये होता है सच्चा प्रेम जो राधा कृष्ण ने करा था, वो वाला प्रेम। कृष्ण भक्ति में कैसे बदलती है? कृष्ण भक्ति देखो, मेरी जो स्थिति थी जब कृष्ण भक्ति से आने से पहले, तो मैं ओवर थिंकिंग करता था, हर चीज़ों में फंसा रहता था। यार ये कैसे करूं, यार ये कैसे करूं, यार पापा ने बोला ये कर दे, मम्मी बोल रही कि ऐसा पढ़ाई कर ले, ये कर ले वो कर ले, तो वो चीज़ समझ में नहीं आती थी छोटी उम्र से क्या करना है क्या नहीं करना है। और जैसे ही मैं गुरुकुल पद्धति में गया, गुरुजनों का ज्ञान मिला, सब चीज़ें मिली, तो मेरे को कृष्ण भक्ति में मिली। तो उससे मुझे रियलाइजेशन हुआ कि भाई कृष्ण भक्ति में जो गीता का ज्ञान है, गीता का सार है, अगर उसको आप ग्रहण कर लेते हो तो आपको जीवन जीना आ जाता है। भगवत गीता में जो मुखारबिंद से श्री कृष्ण ने बोला है ना, अगर आप उसको सार को पी लो या उसको निधान कर लो, जरूरी नहीं है श्लोकों को पढ़ो, श्लोकों को कोई नहीं पढ़ पा रहा आज तक, क्योंकि संस्कृत नहीं आती है। हाँ उनको समझ में नहीं आती, क्योंकि आज की जनरेशन संस्कृत सीखना नहीं चाहती। संस्कृत सीखे तो उसका मतलब निकाले, उस श्लोकों का मतलब निकाले या धीरे धीरे समझ पाए। अब जो हिंदी सार है उसको यदि आप पढ़ोगे, जो पढ़ते पढ़ते आपको नहीं ज्ञान हो जाएगा कि हमें कैसे कैसे रहना है, कैसे कैसे जीना है, कैसे कैसे इस दुनिया में जीना है, कैसे कैसे नहीं जीना है। आपका फोकस बढ़ेगा अगर आप उसका भगवत गीता का पाठ करोगे या उसको नहीं अध्ययन करोगे, उसको अपने जीवन में उतारोगे, तो आपका फोकस बढ़ेगा, कन्फ्यूजन दूर होंगे, जो माइंड में स्ट्रेस रहता है वो कम होगा, एंग्जाइटी कम होगी और आपका डायरेक्शन सुधर जाएगा। कृष्ण भक्ति हमारे जो नहीं प्रॉब्लम्स होती है उसको खत्म नहीं करती है। कृष्ण भक्ति से अगर कोई सोचे भाई कृष्ण की भक्ति कर लो तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, उससे प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है। कृष्ण भक्ति केवल हमें एक नजरिया दे देती है इसको समझने का, इसको फोकस्ड बना देती है कि भाई ये चीजें हमें करनी है। जैसे हमारे सामने प्रॉब्लम आई कि भाई ये कैसे करना है, ये कब कैसे उठाना है, कैसे नहीं उठाता, तो हमें एक फोकस चीजें बता दी कि ऐसा करके ये चीजें हो जाएंगी। अगर हमें कंफ्यूजन में डाल दो यार ये कैसे उठाएंगे, तो हम सोचेंगे यार इधर से उठाएं, इधर से पकड़ के उठाएं, इधर से पकड़ के उठाएं, ये होता है कंफ्यूजन। कृष्ण भक्ति से पहले कंफ्यूजन था मेरे को, ये चीजें कैसे करें, वो चीजें कैसे करें। जब मैंने गीता को पढ़ा, गुरुजनों का आश्रित लिया, तो उन्होंने बताया कि कृष्ण भक्ति से ये लाभ होते हैं, गीता पढ़ने इत्यादि से ये लाभ होते हैं। कोई भी प्रॉब्लम में आप फंस जाओ तो आपको एक नजरिया बन जाता है कि इस नजरिए से ये हो जाएगा। कृष्ण भक्ति से हमें क्या मिलता है, नजरिया मिलता है, जिस नजरिए से देख करके हम चीजों को अच्छे से कर सकते हैं, क्लैरिफाई कर सकते हैं, फोकस बढ़ा सकते हैं, कंट्रोलिंग कर सकते हैं, चीजों को माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे हमें गुस्सा भी ना आए, कोई दिक्कत भी ना हो, प्रॉब्लम भी ना आए, अपने काम पर फोकस करते रहें। चाहे हम निराश हो जाए, चाहे हमारा काम बिगड़े, सब चीज बिगड़ जाए, पर हम शांति से रह सकते हैं। कृष्ण भक्ति से हमें शांति मिलती है, अंदर प्रतीत होती है, बिल्कुल पीस मिलता है, क्लैरिटी आती है माइंड में, उससे तो चीजें आसान होने लगती हैं कृष्ण भक्ति से। ब्राह्मण होना क्या है? ब्राह्मण होना तो बहुत बड़ी चीज है। जितनी भी हमारी मैंने जातियां बताई, 4 जातियां, 4 वर्ण बताए, ब्राह्मण शूद्र वैश्य, उनमें से सबसे कठिन काम है ब्राह्मण का मन तथा वाणी तथा इंद्रियों का दमन करना। दमन मतलब होता है उनका नियंत्रण करना, उनको दबाव करना, ये ब्राह्मण का काम है। और जो धर्म के लिए कष्ट सहने वाला, जैसा कोई अधर्म हो रहा है, कहीं भी अधर्म हो रहा है तो वहां पे जाकर के उनका खंडन करना, उनको बताना जी तुम अधर्म कर रहे हो, अपने ऊपर कष्ट लेना धर्म की कार्यों में। जैसे कहीं अधर्म हो रहा है तो वहां जाकर के हम गए, जाकर के वहां पे लड़ने लगे कि भाई नहीं ये अधर्म मत करो, चाहे वो हमें 10 गाली सुना दे, पर हमें क्या करा, धर्म के लिए कष्ट सहा, धर्म का कष्ट सहने वाला होना चाहिए, धर्म के लिए कष्ट सहे, वो ब्राह्मण होता है। और सरलता से रहे, मन तथा वाणी से सरलता से रहे, एकाग्रचित मन से रहे, और धर्म शास्त्र वेदांत का पालन करे, गुरुजनों का शरण ले,
और ये वेदांतों को पढ़े, वेद जो जितने भी हैं वेद को पढ़े और भगवान पे पूर्ण निष्ठा करे। इन कर्मों से युक्त यदि कोई आपको व्यक्ति दिख जाए तो वो ब्राह्मण की श्रेणी में ही आता है, उसे हम ब्राह्मण ही कह सकते हैं। महाराज एक चीज और थी, इसी तरह से आपने ब्राह्मण का नाम लिया, पोती पोत ऐसे कुछ है ना, पोती पोती पढ़े जगवा पंडित दीवाना को, आई अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित को, ये क्या है? अब ये मान लीजिए जो आजकल के जो पंडित आ रहे हैं ना, कलयुग में ऐसे ऐसे पंडित आएंगे जो बस मुंह चलाएंगे। शादियों में देखे होंगे ना आपके पंडित, वो नहीं होता कि भाई शादियों में 4 मंत्र बोल दिए तो भाई बढ़िया है बढ़िया है, या फिर नहीं है किसी फंक्शन में जाकर के 4 मंत्र सुना दिया है वो कर दिया, वो पंडित नहीं होता है कि पंचांग खोली, हाँ भाई तिथि आज जी है, वार जी है, कि ये ज्योतिष ये है, कि ये है वो है, ऐसे बताना वाला, ये वाले पंडित नहीं होते। पंडित वो होते हैं जो धर्म का नहीं है, वेदांत का अध्ययन करते हैं, वेदांत का अध्ययन करने के बाद धर्म प्रचार करते हैं, उसको बताते हैं, सरल भाषाओं में बताते हैं धर्म क्या है, वेदांत क्या है, वेद क्या है, श्लोक क्या है, उपनिषद क्या है, शास्त्र क्या है, ये चीजों को बताते हैं, वो होते हैं ब्राह्मण। ना कि केवल 4 मंत्र सीख करके आप विवाह पढ़ा दो, शादी पढ़ा दो। अगर आप भी 4 मंत्र सीख जाओगे तो आप भी शादी विवाह पढ़ा दोगे, कोई भी उसमें, क्योंकि वो जानने वाला ही नहीं है, कोई शास्त्रों को जानता तो माने, और वो आपको सुनता भी नहीं है। इसीलिए मैं विवाह इत्यादि नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि जब हम विवाह में बैठते हैं ना तो वो तो कुर्सी लेकर के बैठ जाएंगे जो आएंगे, शादी में आराम से टाई पैंट कोट पैंट लगा करके आराम से बैठ के, नीचे ब्राह्मण बैठा है, पति पत्नी बैठे हैं, पति पत्नियों को भी स्टूल दे देते हैं वो लोग कि अग्नि में आराम से स्वाहा करें, आराम से सप्तपदी सुने, आराम से चीजें सुने, और आराम से पंडित जी बैठे रहते हैं, और पंडित जी के 4 पीछे लोग बैठे रहते हैं, चचाता हुआ आराम से बैठे रहते हैं कुर्सी लगा करके। बताओ ब्राह्मण की श्रेणी आपने नीचे कर दी, ब्राह्मण नीचे बैठा है और आप कुर्सियों पर बैठे हो, तो ये किस बात का नहीं है, मतलब का वो रह गया। और जब ब्राह्मण उसे कहते ना दक्षिणा दो या वो दो, अरे पंडित जी इतने कहाँ इतने कहाँ, अब वो डीजे वाला जो आता है ना, डीजे बजाता है, वो 20-25-30 हजार रुपए ले जाएगा, और उसके बाद जो फंक्शन होगा डेकोरेशन वाला, उससे ये भी नहीं पूछेंगे भाई तू फूल इतने लगा रहा है कितने रुपए लगेंगे, चाहे वो कितने भी बचा ले कितने भी कुछ कर ले, उसको 20-50 लाख रुपए खर्च कर देंगे। जब ब्राह्मण ने कह दिया कि आप 5100 रुपए दक्षिणा दे दो शादी पढ़ाने की, बल्कि वो लगुन से रहता है, पूरी लगुन में रहेगा, फिर पक्की करवा के सब कराएगा, दरवाजा करवा के सब करवा के, कितनी देर लग जाती है उसको, घंटा लग जाता है, फिर रात में अपनी नींद खराब करके 4 बजे आपके फेर इत्यादि करवाता है, और उसको क्या कहते हैं पंडित जी 1100 रुपए ले लो, 1200 रुपए ले लो, इससे क्या हो जाएगा, मतलब ब्राह्मण को क्या हो जाएगा, इससे जीविका कहाँ चल जाएगी, उनका भी घर है, उनका भी अपने घर पालन करना है, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं। आज ये मान लो अधर्म इतना बढ़ गया है कि जो धर्म गुरु हैं, जो पंडित क्रम में आचार्य हैं, जो बड़े बड़े बनारस इत्यादि से पढ़े हुए हैं, वो भी क्या करते हैं, ठेका लेने लगी। जो आपको रियलिटी बता रहा हूँ, डार्क रियलिटी है जो पंडितों की, ब्राह्मणों की, जो ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है, हम जैसे ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है, जो हमारे से गुरुकुल के पढ़े हुए ब्राह्मण निकले हैं उनका शोषण हो रहा है। यदि देखा होगा आपने, जो गायत्री जाप करवाते हैं, गायत्री अनुष्ठान कराते हैं, पितृ गायत्री अनुष्ठान करवाते हैं, रुद्राभिषेक करवाते हैं, तो ये क्या करते हैं, बड़े बड़े जो नहीं है आचार्य जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ठेका करते हैं यजमानों से ठेका कर लिया कि 50,000 रुपये दे दो, हम आपका पूजन इत्यादि करवा देंगे। और जिसमें क्या कहते हैं कि ब्राह्मणों की दक्षिणा होगी 11,000, 4 ब्राह्मण आएंगे, 4 ब्राह्मणों की दक्षिणा होगी 11,000 रुपए। अब उन्होंने क्या करा, गुरुकुल से ब्राह्मण बुलाए, या हम जैसे ब्राह्मण बुलाए उनने, वो एकत्रित हुए, एकत्रित होने के बाद ब्राह्मणों को क्या करा, शोषण करा उन्होंने। शोषण किस प्रकार से करा, पूजा में बुलाया, सब चौकियां बनवाई, हालांकि इसमें बहुत मेहनत लगती है पंडितक्रम में, उन्होंने बुलाया, चौकियों पर पूजा इत्यादि कराई, कराने के बाद क्या होता है, 2-2 घंटे हमें पूजा करनी पड़ती है निरंतर। हमने क्या करा, 2 घंटा पूजा करा, पूजा करने के बाद हमें 5 घंटा जाप करा, 5 घंटा जाप करा हमने जजमानों के लिए, क्योंकि उसके लिए गायत्री अनुष्ठान करा, काल सर्वदोष है तो उसका निवारण के लिए हमने काल सर्वदोष का अनुष्ठान करा, तो उसके लिए हमने क्या करा, मंत्र जाप करा, 2 घंटा पूजा कराई ब्राह्मणों ने, फिर उसके बाद क्या करा उन्होंने, 5-5 घंटा जाप करा। ये हमारा हुआ शोषण। अब बताओ 7 घंटा मेहनत करने के बाद हमें 5 दिनों के या 7 दिनों की दक्षिणा देते हैं 5100 रुपए या 4100 रुपए, और हमारे नाम पे जो धर्म के नहीं है, जो प्रचारक बने हुए हैं, जो बड़े बड़े आचार्य बनारस के निकले हुए हैं, बड़े बड़े संपूर्ण से निकले हुए, वो क्या करते हैं, 50,000 रुपए का ठेका कर लिया, 11,000 नाम से ले लिए, और उसमें से भी नहीं है कद्दा काट करके ब्राह्मणों को दे दिए 5100 रुपए, और जिससे ब्राह्मणों को शोषण हो रहा है। और ब्राह्मण तभी और ज्यादा बिगड़ गया है कि पूजा 2 मिनट में करा दो, 4 मिनट में करा दो, 5 मिनट में करा दो, वो भी खुश है कि भाई 10 मिनट में पूजा हो जाए। बड़े बड़े लोग आते हैं कि भाई 5 मिनट में पूजा करा दो, भाई उस पूजा से क्या लाभ होगा, उस पूजा से कोई लाभ होने वाला तो नहीं है। अब आप घर में ये मान लो मिस्त्री को बुलाओगे, मिस्त्री से कहोगे भैया 2 मिनट में ईंटें लगा दो जी, तो वो क्या करेगा, वो तो तुरंत ही चुनी, बस काम खत्म, फिर वो काम कर जाएगी, वो दीवार काम करेगी, 2 या 3 दिन 4 दिन बाद टूट जाएगी। अरे ऐसी ब्राह्मण पूजा कराने आ रहे हैं तो अच्छे से कराएं, जो भी जजमान इत्यादि हैं वो यदि अच्छे से पूजा कराएंगे तो कल्याण होगा। अन्यथा आप कह दो कि 2 मिनट में पंडित जी यार काम है हमारा, 2 मिनट में पूजा करा, 3 मिनट में पूजा करा, तो उससे कल्याण नहीं होने वाला। आप किसी को प्लम्बर को बुला लो, प्लम्बर से कहो 2 मिनट में काम कर दे, उसको तो आप ये कहते हो भाई आराम से करना काम, लीकेज ना कर जाए पाइप,
मिस्त्री से कहते हो भाई आराम से नहीं ये काम करना है, बिल्कुल बढ़िया तरीका से ये दीवार बिल्कुल मजबूत बनानी है, और ब्राह्मणों से जो कहते हो 2 मिनट में कर दो, बस 2-3 मिनट में, तो 2-3 मिनट में कहाँ से कार्य हो जाएगा। इसका एल्गोरिदम बड़ा है, पूजा का एक सिस्टम होता है, पूरा एल्गोरिदम होता है कि क्या क्या करना पड़ता है। अलग अलग प्रकार की पूजा होती है, षोडशोपचार, दशोपचार, पंचोपचार, गणेश जी को ये चीज़ चढ़ानी, ये चीज़ चढ़ानी, उसमें टाइम लगता है, समय लगता है। पूरी विधिवत जब आप पूजा कराते हो, जब जाकर के यजमान का कल्याण होता है। अन्यथा 5-10 मिनट में तो पूजा करने वाले पंडित बहुत हैं, क्योंकि उनको तो नहीं धन चाहिए, धन के लिए मरे जा रहे हैं। तो ऐसे धन से भी फायदा नहीं है, ना यजमान का फायदा ना ब्राह्मणों का फायदा है। ब्राह्मण तो अपना कर्म बिगाड़ रहा है, उल्टी सीधी पूजा करा करके, जल्दी जल्दी पूजा करा करके, और यजमानों सोच रहे हैं कि हमारा बढ़िया हो रहा है, यजमानों का भी कर्म बिगड़ रहा है। यजमानों का वो पूजा लगेगी नहीं, ना ब्राह्मणों का उद्धार हुआ ना यजमानों का उद्धार हुआ, तो ऐसी भी पूजा से कोई फायदा लाभ नहीं। अच्छा महाराज, जैसे आपने बोला कि किसी ने कोई पूजा कराई, हाँ जी, अब उसके बाद में जैसे मंत्रों का उच्चारण होता है, हाँ जी, जो उधर वेदाचार्य या मंत्राचार्य जो भी पंडित जी हैं उधर, जैसे आपने कहा कि 2 मिनट में अगर कोई पूजा कराता है, बोले तो फटाफट कर दो, पंडित फटाफट कर दो, तो उसमें जो मंत्र उच्चारण किए, क्या वो मंत्र कभी गलत हो जाते? क्योंकि आप स्पीड में बोलते हैं तो हो सकता है वाणी देखो नियंत्रण नहीं रह सकती, मंत्र उच्चारण गलत करने में गलत हो जाता है, तो वो जो मंत्र उच्चारण हो रहा है, क्या उसका कोई गलत प्रभाव पड़ेगा? गलत प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल हर चीज से गलत प्रभाव पड़ता है। यदि आप गलत प्रकार से, अगर आप घर भी बनवाते हो, घर में अगर वास्तु की नहीं वो नहीं करते हो, वास्तु के हिसाब से घर नहीं बनाते, तो उसके भी गलत प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही जब हम क्या करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, मंत्रों में अशुद्धि हो जाती है, अशुद्धि हो जाती है, तो इसका भी निवारण होता है। लास्ट में क्षमा प्रार्थना मांगते हैं, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा सा पाप संभवा त्राहि मां पार्वती नाथा सर्व पाप हरो बाबा। इस प्रकार से हम शुद्ध तरीके से अगर उच्चारण करके भगवान से क्षमा याचना मांगेंगे, तभी जा करके वो मंत्रों की क्षमा याचना पूर्ण होती है। अन्यथा हम भी पूजा करते हैं, हम 2-2 घंटा पूजा करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। ये मेरे भ्राता श्री विराजमान हैं यहाँ पे जो आए हैं, इन्हें भी पता है हम इनके साथ में पूजा पाठ इत्यादि करते हैं। 2-2 घंटे का, अभी देखो श्रावण मास आने वाला, 2-2 घंटे का रुद्राभिषेक रहता है, तो उसमें निरंतर हमें रुद्री का पाठ करना पड़ता है। उसमें नहीं निरंतर नहीं, पहला अध्याय 8 अध्याय है, 8-9 अध्याय है, उसका नहीं श्रवण करना पड़ता है, उसका पाठ करना पड़ता है। अब निरंतर पाठ करते करते क्या पता हमारा नहीं जीव लड़खड़ा जाए, क्या क्या हो, क्या नहीं बोल पाए, क्या बोल पाए, तो उन शब्दों के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट में क्षमा याचना मांगते हैं। क्षमा याचना का शास्त्रों में विधान बताया गया है। उसी प्रकार से क्षमा याचना यदि आप मांग लेते हो, तो उसकी त्रुटि जो होती है, उसकी गलतियां निवारण हो जाता है उसका क्षमा याचना से। यदि हम क्षमा याचना मांगे तो ही आगे निवृत्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो उससे जजमान का भी क्या कहते हैं, हानि होगी? यजमान की हानि होती है। यजमान, क्योंकि मैंने कहीं एक कोई महाराज जी कह रहे थे, मेरे एग्जैक्ट वो याद नहीं है, तो कोई मंत्र था काली का, अच्छा, माँ काली का था, शारदा का, तो जो उनकी पत्नी थी, एक ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी क्या कहते हैं बेड रेस्ट पे थी, तो जो एक पंडित थे उन्होंने एक मंत्र दिया कि आप इसका उच्चारण करो, इससे आपकी पत्नी ठीक हो जाएगी। अच्छा जी, तो वो महाराज जी ने वो मंत्र ले दे दिया उनको। अब मंत्र में कोई शब्द गलत हो रहा था, उसमें मतलब कुछ ऐसे करके था कि ये स्वस्थ हो, वहाँ कुछ ऐसा कर जा रहा था कि ऊपर मतलब सिधार जाए। अच्छा, तो वो मंत्र का निरंतर वो जाप करते रहे, तो जो वहाँ के जो स्वर्ग मतलब जो देवता थे, जो मतलब जिले को लेने आते हैं, वो आए तो बोले आप क्यों पधारे? बोले आप जो उच्चारण कर रहे हैं इसीलिए हम पधारे। अच्छा जी, कि मेरे को तो बोले कि इसीलिए दिया, बोले आप उसमें त्रुटि कर रहे हो। जो ग्राम के देवता होंगे या कुल देवी आ चुकी होंगी, वो आ गई कि बोले कि इसको लेके जाना है, अरे वाह, क्योंकि आप जो मंत्र उच्चारण कर रहे हो गलत कर रहे हो। अच्छा, तो मेरे को पता चला कि अगर जैसे पहले तो अगर हमें लगता है कि जो मंत्र हम बोल सकते हैं सही से, हमारी जुबान से कोई त्रुटि ना हो उसमें, तो आप उसको बोलो, अगर नहीं आ रहा तो शांत खड़े रहो। और क्या, ये एक शब्द भी तो आता है, उतना ही लो थाली में व्यर्थ न जाए नाली में। जितना हम भोजन लें, जितना खा सके उतना ही लेना चाहिए। इसी प्रकार से जितना हमें आए मंत्र उतना ही हमें बोलना चाहिए, अन्यथा ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। या गुरुजनों की शरण ले लो भाई, गुरु से पूछ लो या माता पिता से पूछ लो। माता पिता को ना पता हो तो सोशल मीडिया पे देख लो कैसे कैसे मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, क्योंकि वैदिक ब्राह्मण जो नहीं है यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, सारे शास्त्रों का सब पठन पाठन पढ़ाते हैं, तो वहां से देख लो। पर अपने मन से गलत उच्चारण मत करो। हालांकि किसी को मंत्र उच्चारण जैसे सोशल मीडिया पर देख करके मंत्र उच्चारण इत्यादि नहीं करना चाहिए, वो अशुद्ध हो जाते हैं। गुरु शरण में जाकर के मंत्र उच्चारण आप कर सकते हैं। गुरुजी जो बता रहे हैं, जो मंत्र को पढ़ा रहे हैं, वही शुद्धता से नहीं बता सकते हैं, अन्यथा सोशल मीडिया पे आपकी जीभ लड़खड़ा जाएगी, आप बोल नहीं पाओगे। यदि आप शुद्ध उच्चारण भी कर लो फिर भी उसका विधान नहीं पता होता है। विधान जानना चाहिए हमें, मंत्र का ये विधान है, ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, रात्रि में नहीं बोलना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, तो ये भी विधान। अच्छा, ये भी विधान है। हाँ, रात्रि में नहीं, कुंडली इत्यादि नहीं देखते हैं,
रात्रि में हस्तरेखा इत्यादि नहीं देखते हैं। तो जो हमारे जैसे पहले हम कहते थे कि रात को आईना नहीं देखना चाहिए, नाखून नहीं काटनी चाहिए, हाँ। ये सब जो बने हुए ये कहीं ना कहीं हमारे इससे रिलेटेड करते हैं क्योंकि कोई समस्या क्रिएट ना हो। नहीं, इसलिए ये तो एक दिनचर्या बना दी गई है हमारी। हालांकि अशुद्धि के कारण भी बताएं, वास्तुशास्त्र में ये सारी चीजें आती हैं कि नाखून नहीं काटना चाहिए, ये भी काटना नहीं चाहिए। हालांकि ये मिथ्या रूप में नहीं मानी जाएगी कुछ हद तक, क्योंकि इसके लिए प्रमाण तो नहीं वैसे नहीं है हमारे पास, इसलिए। और इस संदर्भ में ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, तो इस संदर्भ में बताना सही भी नहीं है। धोती तिलक और मॉडर्न लाइफ, धोती तिलक और मॉडर्न लाइफ और यूं मैं जी रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं अभी भी आया हूँ मॉडर्न लाइफ से जी के आ रहा हूँ। मैंने अपना धोती कुर्ता इत्यादि पहना था जब आपने बुलाया था मेरे को, आपने कॉल करा मेरे को कि महाराज जी इस समय जाना है, तो उसी समय से मैंने धोती कुर्ता इत्यादि लगा दिया। अब मैं वहां से कैब करके आया, कैब से उतरने से पहले मैंने देखा कि भाई जो प्लम्बर काम कर रहे थे, जो काम कर रहे, कंस्ट्रक्शन का काम चला था यहाँ पे, और वो लोग देखने लगे भाई ये कौन है, कौन नहीं है। अब वो देख करके नहीं, अचानक हो गया यार ये कौन है, ये कौन है। अब उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि हम बाबा हैं, पंडित हैं, बाबा हैं कि तांत्रिक हैं, क्या है क्या नहीं है। अब लोगों को ये बताना पड़ता है कि बाबा जी हो, सीधे ही आते कहते हैं कि बाबा जी हो, कि मतलब हमारी ऐसी जनरेशन अगर धोती कुर्ता पहन ले तो उनको बाबा जी लगते हैं। अब ये इतनी दिक्कत होने लगी है, कहीं जाओ तो ये सोचते हैं कि ये बाबा जी हैं, जो कोई बैरागी है। उनको ये नहीं पता कि ब्राह्मण भी नॉर्मल से कपड़े पहन सकते हैं। अगर पूरे जी मान लो भारतवर्ष में अगर एक हफ्ते में से एक दिन निकाल करके अगर कोई हर व्यक्ति धोती कुर्ता इत्यादि पहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो नॉर्मल हो जाएगा। आज की जनरेशन में ये हो गया है कि मॉडर्न लाइफ में हम जी नहीं सकते, अपने धोती कुर्ता इत्यादि पहन नहीं सकते। लोगों की 10 नजर हम पे जाती है कि भाई तुम धोती कुर्ता पहने, तुम बाबा जी हो क्या नहीं हो। तो ये चीज खलती है चीजों को, कि लोगों को नहीं है, अपनी चीजें नहीं पता है, अपनी कल्चर की चीजें नहीं पता है। अब आप डैमेज पैंट पहन लो, फटी हुई पैंट पहन लो, कोई कुछ नहीं कहेगा, आराम से निकल जाओ कोई गली से, कोई ध्यान नहीं देगा। अब यदि आप नहीं धोती कुर्ता पहन के हम जैसे नौजवान निकल जाए, अरे ये कौन है, कि बाबा जी है, क्या है, क्या चोरी चकारी तो नहीं करेंगे, ऐसा मतलब मन में नहीं है, लोगों की नहीं है, बन चुका है। तो ये बहुत चीज गलत बन चुकी है। और हालांकि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है, क्योंकि मेरे माता पिता नहीं है, मुझे पसंद करते हैं, धोती कुर्ता पहनता हूँ। जब मेरे माता पिता खुश हो जाते हैं, वाह क्या सुंदर लग रहे हो तुम, कि तुम धोती कुर्ते में जचते हो, पैंट शर्ट मत पहना करो। मेरे गुरुजन भी नहीं है मेरे से प्रसन्न हो जाते हैं कि धोती कुर्ते में सबसे उत्तम लगते हैं सभी व्यक्ति। तो हम मेरा तो ये है कि सभी को मॉडर्न होना चाहिए और सभी को अध्यात्म से जुड़ना चाहिए। अच्छा महाराज जी, जिसकी ना जैसे आपने धोती कुर्ता की बात हुई कि जब कभी कभी मैं पहनता हूँ, कहीं किसी कथा वगैरह जाता हूँ, तो उसकी एक अलग वाइब्रेशन है, अलग ही वाइब्रेशन है। जब उनको हम धारण करते हैं वस्त्रों को, तो ये क्या है, अंदर शांति, आपको पीस इतना मिलेगा कि आपको लगेगा कि आप, क्योंकि इनको पहने के आप कहीं आध्यात्मिक में जाओगे। हाँ जी बिल्कुल, कुछ हरी चरी चाहिए होगी वहाँ। अब ये धोती कुर्ता पहना हो तो पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, बिल्कुल आपके संग वाइब मैच हो रही है, पॉजिटिव फीलिंग आ रही है एकदम बढ़िया से। अगर हमें पैंट शर्ट पहन लेता अनकंफर्टेबल हो जाता, वो जी पहन लेता, पर मैं इसमें कंफर्टेबल बिल्कुल, क्योंकि मैंने 10-12 साल की उम्र से पहना हूँ ये वस्त्र, और इसमें इतने आनंद आते हैं। इसमें किसी चीज में मैं इसी चीजों में मस्ती करता हूँ। अगर मैं कहीं स्विमिंग पूल भी जा रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ, कहीं भी ट्रिप पे जा रहा हूँ, तो इसी को पहन करके जाता हूँ। ट्रेनों में जा रहा हूँ, हम लोकल सफर करते हैं, लोकल ट्रेवल करते हैं, कहीं भी करते हैं, तो इस चीज को वेयर करके जाता हूँ मैं, और इससे इतने आनंद आते हैं जिससे मुझे धोती कुर्ता पहन करके इतने आनंद आते हैं जितने कोई भी वस्त्रों में आनंद नहीं आते, कितने भी वेस्टर्न कपड़े पहन लो। मेरे ये मालूम 90% मुझे ये कपड़े पहनने हैं, और 10% में रहता है दो पैंट शर्ट इत्यादि। बहुत सुंदर। प्रेमानंद जी महाराज से हम क्या सीख सकते हैं? प्रेमानंद जी महाराज से तो देखो आप क्या नहीं सीख सकते, ये कह सकते हो। हाँ, क्या नहीं सीख सकते प्रेमानंद जी महाराज से, तो हम इतनी चीजें सीखे हैं, क्योंकि उनने यूथ को जो लैंग्वेज होती है ना, जो लैंग्वेज और रियल लैंग्वेज चल रही है उनकी, जो यूथ के माइंड में चलती रहती है, वो चीज़ों को कनेक्ट कर देते हैं वो प्रेमानंद जी महाराज। उनसे तो हमें सीखना चाहिए कि मंत्र जाप इत्यादि कैसे करें, राधा नाम का आश्रित कैसे लें, गुरुजनों की शरण कैसे लें, माता पिता की सेवा कैसे करें, अपने से बड़ों का सम्मान कैसे करें। इतनी सारी चीजें हैं प्रेमानंद जी से। महाराज जी मान लो नाखून से लेके उनके हाथ से लेके पैर से लेके सर तक नहीं है, उनसे सीखना ही सीखना है। उनसे क्या नहीं सीख सकते। उन्होंने ये सिखाया कि माता पिता क्या होते हैं क्या नहीं होते, उनकी पदवी क्या होती है। माता पिता कितना भी कटु वचन बोले फिर भी उनका हमें सम्मान नहीं करना चाहिए, उन्होंने ये बताया हमें। उन्होंने ये बताया कि फोन की एडिक्शन इतनी बुरी है, फोन कभी नहीं चलाना चाहिए, ज्यादा नहीं चलाना चाहिए। उन्होंने ये बताया माइंड को कंट्रोल कैसे करें, उन्होंने मंत्र जाप का आश्रित बताया कि ऐसे ऐसे राधा नाम जाप करोगे तो आपका माइंड कंट्रोल रहेगा, पीस रहेगा, क्लैरिटी मिलेगी, फोकस बढ़ेगा काम पे। बहुत सारी चीजें हमारा जी सीखने के लिए, और उनसे तो हम निरंतर सीख रहे हैं। आप भी सीख रहे हैं, आप नाश्ता के टाइम पे उनको सुनते हैं, तो हालांकि आप उनको श्रवण करके बहुत सारी चीजें सीख चुके होंगे, पर हम भी सीख रहे हैं। नाम जप और माइंडसेट कैसे करें? नाम जप और माइंडसेट जी देखो, नाम जप से माइंडसेट तब होगा जब आप गुरु का आश्रित लोगे। पहली बार तो ये है कि आप घर बैठे मंत्र जाप कर रहे हो तो आपको मन नहीं लगेगा। कभी माता जी आ गई, पिताजी आ गए, दादी आ गई, या आपने घर पर कुत्ता पाला है वो आ गया, तो माइंड डिस्ट्रैक्ट करता है।
तो पहले मंत्र जप का नियम बना लो कि मुझे इस टाइम तक मंत्र जप करना है। या आपने सुना काउंटर आ चुका है, काउंटर को धारण कर सकते हो आप। काउंटर को धारण करने के बाद आपको मंत्र जाप इजीली हो जाता है। हालांकि एक माध्यम बता दिया है प्रेमानंद जी महाराज ने, हालांकि मंत्र जाप तो करना चाहिए हमें झोली माला से, पर महाराज जी ने क्या बता दिया है, मंत्र जाप करने के लिए काउंटर बता दिया है। तो सबसे पहले जो मेरी नई जनरेशन है, जो मेरा यूथ है, जो मेरे एज के लोग हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूंगा, आप ऐसा करो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप नहीं है, पहले गुरुजनों की शरण लो या गुरु बनाओ। गुरु नहीं बना पा रहे हो तो उसके प्रयास करो कि वृंदावन में जाओ, मथुरा में जाओ, काशी में जाओ, कहीं भी जाओ जहाँ पे गुरु जन आपको मिल सके, यहाँ से गुरु का आशीष ले सके। और नहीं मिल पा रहे हैं तो घर पे क्या करो, काउंटर मंगा लो, ऑनलाइन काउंटर आते हैं वो मंगा लो। काउंटर मंगाते मंगाते उसका क्या करो, मंत्र जाप करो, सुबह शाम करो। हालांकि आप काम कर रहे हो तब लगा लो काउंटर को, उससे मंत्र जाप करते रहो। तो उससे क्या रहेगा, आपका फोकस्ड बढ़ेगा, आपको मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेडिटेशन उससे हो जाएगी। राधा राधा नाम जब पढ़ते हैं ना तो ध्यान केंद्रित हो जाता है हमारा इस पे आधे चक्कर पे ध्यान केंद्रित हो जाता है। केंद्रित होकर के हम कोई भी चीजें करते हैं तो वो फोकस्ड रहती है, आपकी क्लैरिटी बढ़ने लगेगी मंत्र जाप से, फोकस्ड बढ़ने लगेगा, कंफ्यूजन सारे दूर होने लगेंगे, एंग्जाइटी नहीं आएगी आपकी। मंत्र जप के ये सारे लाभ हैं। तो मंत्र जप हर किसी को करना चाहिए। हालांकि मंत्र जाप के लिए माला झोली लाओ, गुरुजन बनाओ। अगर आप पे नहीं हो पा रहा है तो घर बैठे क्या करो, बस एक काउंटर मंगवा लीजिए, काउंटर से निरंतर मंत्र जाप करते रहिए, राधा 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 या राम 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 या श्याम श्याम श्याम, जो भी आपके प्रिय है। प्रिय है। बिल्कुल। पंडित, मैं आपसे कुछ फनी सवाल करूं, मेरी एक्स वापस कैसे आएगी? या करोड़पति कब बनूंगा, लॉटरी कब लगेगी? देखो, करोड़पति बनने की तो ऐसी बात है, करोड़पति अगर बन जाता तो मैं दुबई में पॉडकास्ट करता। और एक्स की ऐसी बात है, देखो एक्स जो जाएगी वो कभी नहीं आएगी, जो जाने वाला होगा वो तो जाएगा। तो एक्स का विचार ना करते हुए आध्यात्म के रास्ते पे बढ़ो, बस केवल माता पिता का शरण करो और गुरुजनों का शरण करो। एक्स तो आएगी जाएगी, एक्स तो जाने के लिए है। और क्या। महाराज जी, मैं आपसे रैपिड फायर करूं, सक्सेस 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 वो है जब आप रात में सोने जाओ तो आपको सुकून की नींद आए, ये है सक्सेस। लव लव समर्पण, पर समर्पण से ज्यादा सेल्फ रेस्पेक्ट हो। मनी मनी जरूरी है पर अंतिम लक्ष्य नहीं है। ईगो ईगो जो इंसान की बुद्धि को विनाश करते हैं। बेस्ट बुक बेस्ट बुक एक ही भगवत गीता अपनी। बेस्ट हैबिट बेस्ट हैबिट मेरे हिसाब से अगर मैं बताऊं तो माता पिता की सेवा। बेस्ट एडवाइस बेस्ट एडवाइस मेरे लिए ये है कि आप निरंतर सुबह सुबह जल्दी उठें, जल्दी उठ करके अपने माँ बाप गुरुजनों का स्मरण करें और अपने दिनचर्या का पालन करें। हाँ, आपने गोपेश्वर महादेव को सुना, गोपी रूप धारण करा था शंकर भगवान ने। क्या करा था, गोपी रूप धारण करके उस सभा में गए थे जहाँ पे हो रही थी रासलीला। तो सर्वप्रथम क्या हुआ था, जब भगवान ने रासलीला करी थी, रास रचाया था भगवान श्री कृष्ण ने। जब रास रचाया था, शंकर भगवान को पता चला कि सारी स्त्रियां, सारे लोग जा करके वृंदावन में महारास कर रहे हैं। अब उस महाराज को देख करके शंकर भगवान के मन में प्रोत्साहन हुआ कि मैं भी जाऊं इस रास में। आप उस रास में कैसे जाएं कैसे न जाएं। और उसमें क्या था, स्त्रियों की एंट्री होती थी, केवल महिलाओं की एंट्री होती थी और कोई एंट्री नहीं थी। भगवान कृष्ण ने मना कर दिया था, कोई भी एंट्री नहीं होगी, केवल स्त्रियों की एंट्री होगी। अब उन्होंने क्या करा, गौरा मैया से कह दी कि मैं भी जाऊंगा तुम्हारे साथ में, कुछ करो, कुछ व्यवस्था करो, कैसे क्या करी जाए। अब भगवान देखने लगे कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, अगर गौरा मैया नहीं लेंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने कहा साड़ी इत्यादि पहन लो आप। साड़ी पहन करके अच्छा जूड़ा लगा करके, चंदन टीका वो लगा करके, ऐसा जैसा स्त्री सजती है ना वैसा नहीं है, सज जाओ। अब शंकर भगवान सज गए और सजने के बाद उनकी चाल ढाल तो वही है। तो चाल ढाल से नहीं पता लग जाती है चीजें। अब उन्होंने क्या करा, गौरा मैया ने अच्छे से नहीं प्रिटेंड कर दिया कि भाई ऐसे ऐसे चीजें करनी है जिससे तुम पकड़े नहीं जाओगे, अब तुम महाराज में आराम से आनंद लोगे। अब वो महाराज में गए, महाराज में नहीं है, आराम से करने लगे, रास करने लगे। रास करते करते नहीं है, कृष्ण भगवान को पता चलने लगा कि ये कोई बीच में रॉन्ग नंबर है, ये कोई स्त्री आई है जो रॉन्ग नंबर लग रही है। अब गौरा मैया बगल में विराजमान थी, तो गौरा मैया ने कहा, गौरा मैया से पूछा कृष्ण भगवान ने, जी कौन है तुम्हारे साथ में, ये स्त्री कौन है और इसने इतना लंबा घूंघट क्यों लगाया है, यहाँ तक का घूंघट, शंकर भगवान ने कहा। तो गौरा मैया ने कह दिया जल्दीबाजी में, अरे ये तो मेरी भाभी है, ये तो मेरी भाभी है। अच्छा भाभी है, तो भाभी ने इतना लंबा घूंघट लगा हुआ और जाकर उतरवाओ। अब देखे भैया घूंघट घूंघट उतारे तो पता चले शंकर भगवान थे। शंकर भगवान को देख करके कृष्ण भगवान ने कहा, अरे ये तो शंकर भगवान है, ये तो गोपी रूप धारण करके आए हैं। और जिस स्थान पे नहीं है गोपी रूप धारण करा, वहां पे आगे गोपेश्वर महादेव। गोपी रूप धारण करा था ना जिस स्थान पे, उस स्थान पे आगे गोपेश्वर महादेव, यहाँ पे गोपी रूप धारण करके भगवान ने महाराज करा था। ये उसकी महिमा है। और वहां पे जाते हैं, हमारे गुरु जी का आश्रम भी वहीं पे है, और वहां पे जाकर के रुद्राभिषेक भी बहुत होते हैं, क्योंकि
भगवान शंकर तो भैया ऐसे हैं, शीश पे गंगा है, कंठ भुजंग है, कोटि अनंग लजावन वाले, हाथ त्रिशूल है नासक शूल, वही डमरू के बजावन वाले, मृग छाल से शोभित है कटी पे, और भक्तों की लाज बचावन वाले, शंकर की महिमा अपार, ये दानी बड़े हैं बड़े भोले वाले। शंकर भगवान की महिमा ही अपार है और बड़े भोले वाले हैं। और वहां पे जो गोपी रूप धारण करके भगवान ने जो गोपी रूप धारण करके जो रुद्राभिषेक शिवलिंग विराजमान है वहां पे, यदि वहां पे कोई अभिषेक इत्यादि कराता है या किसी संतान पे, किसी की संतान नहीं हो रही है, कोई स्त्री अपने परेशान है, तो उसकी सारी इच्छा मनोकामना पूर्ण होती है यदि वहां पे रुद्राभिषेक कराता है या नमक चमक अनुष्ठान इत्यादि कराता है, तो वहां पे पूर्ण हो जाती है सारी इच्छाएं। यदि वहां पे रुद्राभिषेक कराते हो, भगवान का पठन पाठन करते हो या रुद्राभिषेक करा करके भगवान का चरणामृत जल इत्यादि ग्रहण करते हो, वहां की ये मान्यता मानी जाती है। जैसे महाराज जी आपने वहाँ गोपेश्वर महादेव की कही, हाँ जी। वहाँ तो क्या कहते हैं, हर किसी को इतना अभिषेक के लिए नहीं टाइम मिलता होगा या पहुंच नहीं पाता होगा व्यक्ति। जो व्यक्ति आम इंसान है और वो इच्छा उसकी है, जैसे आपने जो टेंशन है और जो पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है, तो वो कहीं और भी अभिषेक करा सकता है? बोले हाँ, कहीं और भी करा सकता है। जैसा कोई आचार अच्छे विद्वान ब्राह्मण हो, उन्हें आप घर पर बुला करके रुद्राभिषेक इत्यादि करा सकते हो। और उस रुद्राभिषेक की राशि भी इतनी नहीं आती है ना, धनराशि इतनी नहीं लगती है। बस केवल शिवलिंग इत्यादि लेकर के आना है आपको। यदि आपके घर पर शिवलिंग हो, पाषाण के हो, नर्मदेश्वर हो, जो भी शिवलिंग हो, या मिट्टी इत्यादि की शिवलिंग भी बना सकते हैं आप घर में। जैसे नहीं फ्लैट्स में रहते हैं, वहाँ पे शिवलिंग इत्यादि नहीं है, कुछ नहीं है, थोड़ी सी मिट्टी ला करके वो कर दिया, मिट्टी लगा करके मिट्टी की शिवलिंग इत्यादि बना करके उस पर हम रुद्राभिषेक कर सकते हैं। ये शिव पुराण में विधान दिया गया है। और उसमें संकल्प इत्यादि लेते हैं। संकल्प लेकर के यदि हम कोई कार्य करते हैं वही पूर्ण होता है। क्योंकि संकल्प में जो चीजें हम बोलते हैं, जैसे हम संकल्प बोलते हैं ना, तो उसमें सारी चीजें बोलते हैं। जब हम पूजा से पहले संकल्प करते हैं, आपने देखो संकल्प क्यों करते हैं, संकल्प में हम सारी वस्तुएं चीजें बोलते हैं कि भगवान पे ये चीजें चढ़ाएंगे, इस मनोकामना से ये पूजा कर रहे हैं, इस मनोकामना से ये पूजा करेंगे, और ये पूजा पूर्ण करने के बाद ही हम यथास्थान से खड़े होंगे। तो उस संकल्प को लेकर के कि मुझे पुत्र प्राप्ति करनी है, मुझे अपने बेटे का ये करना है, मुझे अपने ये करना है, वो करना है, उस चीज का संकल्प लेकर के पंडित जी महाराज से करा करके उस संकल्प लेकर के शिव जी के पास अर्पण कर दो। अर्पण करने के बाद सरंगी इत्यादि से भगवान का रुद्राभिषेक करो। जो नहीं परंपरा दी गई है, जो ब्राह्मण वैदिक ब्राह्मण जो आपके घर पे आएंगे वो बताते जाएंगे कि ऐसे ऐसे करके पंचामृत चढ़ाओ, ऐसे करके रुद्राभिषेक करो, ऐसे करके ये करो, ऐसे करके पूजा की तरह तरह के विधान है। और आपने एक विधान ये भी देखा होगा कि पूजा में दीपक जलाते हैं। दीपक जलाते हैं तो दीपक क्या है, दीपक को कर्म का साक्षी भी मानते हैं। जब हम कोई प्रतिज्ञा इत्यादि लेते हैं, दीपक को साक्षी मान करके, दीपक को भी हम साक्षी मानते हैं, किसी और चीज को साक्षी क्यों नहीं मानते हैं। फूल को साक्षी मान लें, वरमाला को साक्षी मान लें, चौकियों को साक्षी मान लें, या किसी और चीज को साक्षी मान लें, क्योंकि ये हमें साक्षात दर्शन देते हैं। जब हम पूजा पाठ करते हैं उसमें 3 देवता ऐसे होते हैं जो हमें साक्षात दर्शन देते हैं, पूजा के समय में मौजूद हो जाते हैं। एक तो दीपक देवता जो हमें साक्षात दर्शन देते हैं, एक सूर्य नारायण भगवान जो हमें साक्षात दर्शन देते हैं, और एक जल के देवता वरुण देवता। जल के देवता भी हमें क्या करते हैं, साक्षात दर्शन देते हैं। जब हम पूजा करते हैं तो दीपक को साक्षी माना जाता है। दीप देवता बिनो कर्म साक्षात बटुक भैरवाय नमः, इनका स्मरण करा जाता है। दीपो ज्योति पर ब्रह्मा, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हरद निर्वापम, पूजा दीप नमोस्तुते। सर्वप्रथम इसका पूजन करा जाता है। इसका पूजन क्यों करा जाता है, कर्म साक्षी के देवता होते हैं हमारे। जो भी हम कर्म करते हैं ना, कर्म साक्षी देवता मारते हैं ना, क्योंकि दीपक को क्या क्यों करते हैं कि हम कर्म का साक्षी मान रहे हैं। कर्म का साक्षी क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि जो भी हम कर्म करते हैं ये कर्म का आदान प्रदान जो है, बैलेंस है, ये सारा चीजें वहां पे बताते हैं। ऊपर बताएंगे कि भाई तुमने ऐसा सा कर्म करा। अब वो जब हम गएंगे, जब हम मृत्यु होगी, मृत्यु होने के बाद हम यमराज के पास जाएंगे। यमराज के पास यमराज ने पूछा कि तुमने क्या क्या काम करा, क्या क्या कार्य करा, ऐसा तुमने नहीं, कितना धर्म करा, कितना पुण्य करा, तो तुम कहोगे दीपक को साक्षी मान करके मैंने ये पूजा करी थी। कर्म के साक्षी दीपक विराजमान थे, तो दीपक भगवान वहां पे आदेश करेंगे कि भाई हाँ इन्होंने ये पूजा करी थी, मुझे साक्षी मान करके, क्योंकि मैं वहां पे मौजूद था, ज्योति के रूप में मौजूद था। इन्होंने ऐसी ऐसी पूजा करी थी, इस चीज का संकल्प लेकर के अपनी पूजा पूर्ण करी थी, तो उनका ये पुण्य बनता है। अब इनके इन पुण्य के हिसाब से इनको सजा भी दो, और इनका पुण्य के हिसाब से इनकी दूसरा जन्म जो भी हो वो प्रदान करो। महाराज जी, ये मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, ये बहुत सारे यूथ का होगा, किसी लड़की या लड़का की शादी नहीं हो रही है, तो उन्हें क्या उपाय करना चाहिए, या शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए, क्या करना चाहिए? किसी लड़की या लड़की की शादी नहीं होने चाहिए, हो रही है, विलम्ब हो रहा है उसमें, तो उसमें तो देखो पहले तो कुंडली मैचिंग करते हैं। सबसे पहले तो एल्गोरिदम सिस्टम यही है कि पहले या तो लड़की या लड़का की कुंडली चेक कराओ। कुंडली में देखा जाता है दोष कैसा है, काल सर्प दोष है कि तुम्हारा मृत्युंजय अनुष्ठान हो, क्या अनुष्ठान हो, क्या नहीं अनुष्ठान होगा, पहले वो देखा जाता है कौन सा दोष है। यदि उसमें कोई दोष मालूम पड़ता है, उस दोष के हिसाब से पूजा होती है। उस दोष के हिसाब से यदि पूजा हो जाएगी तो पूजा होने से तुरंत ही बाद महीने, 6 महीने में, 7 महीने में उनको फैक्ट दिख जाएंगे।
और फैक्ट के हिसाब से उनकी चीजें होने लगेंगी, धीरे धीरे उनके विवाह के नहीं अवसर आने लगेंगे, विवाह होने लगेंगे। ये है पहले तो सर्वप्रथम ये है कि अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो वो कुंडली चेक करवा ले अपनी, किसी वेद ज्योतिषाचार्य से कुंडली चेक करवा ली, कुंडली में क्या है क्या नहीं है, क्यों कुंडली के माध्यम से ये चीजें होती हैं। अब शादी कराना हो तो हम तो कैसे भी करा देगा कोई इंसान, कोई तो कोर्ट मैरिज करा दे, उसमें कुंडली इत्यादि नहीं देखना पड़ता, पर रिश्ता चलेगा ना चलेगा वो कुंडली इत्यादि में पता चलता है कि ये व्यक्ति तुम्हारे काम आएगा कि नहीं आएगा, ये कैसे आगे साथ देगा नहीं देगा। तो सर्वप्रथम जो भी परेशान है कि भाई मेरी शादी नहीं हो पा रही, वो नहीं हो पा रही, तो पहले कुंडली में दोष देखना चाहिए आपको, क्योंकि शादी तो हर किसी को हो जाएगी, पर कुंडली में दोष देख लो उससे पहले। अगर शादी में विलंब हो रहा है तो पहले सर्वप्रथम करो किसी बड़े ज्योतिषाचार्य से या अच्छे ज्योतिषाचार्य ब्राह्मण से पहले कुंडली दिखवाएं। कुंडली दिखाने के बाद उनसे पूछें कि क्या इसमें योग है, क्या इसमें दोष है, वो बताएं। उस दोष का निवारण कर लें। उस दोष का निवारण करते ही आपको तुरंत ही फल मिल जाएगा और पता चल जाएगा कि कब कब शादी होगी, अवसर आने लगेंगे आराम से। क्या घर में नियमित रूप से हवन कराना सही होता है? नियमित रूप से कराओ तो बहुत अच्छी बात है, ना करा पाओ तो साल में ये है कि 2 बार 3 बार 4 बार तो हवन कराओ। उससे क्या होता है महाराज जी? उससे घर की शुद्धि होती है, घर में कोई भी नेगेटिव ऊर्जा जो रहती है, क्योंकि घर में हम लोग कहीं से भी चल के आ जाते हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, कहीं से भी घूम घाम के आ रहे हैं, तो वो क्या होता है नेगेटिव एनर्जी हमारे साथ में आती है, क्योंकि नेगेटिव लोगों के साथ में रहेगा करके हमारी भी एनर्जी नेगेटिव होने लगती है धीरे धीरे धीरे। क्या पता हमारी एनर्जी इतनी है और उसकी नेगेटिव एनर्जी हमसे हाई है, तो वो क्या करता है उससे कंपैरिजन नहीं कर पाती है, तो हमारी लो हो जाती है, तो हमारी नेगेटिव एनर्जी, उसकी जो नेगेटिव एनर्जी वो हमारे में आ जाती है। और यदि हम कहीं जाते हैं, कहीं फिर के आते हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जी हमारे साथ में रहती है। तो उसके निवारण के लिए क्या करते हैं हम घर में प्रतिदिन नित्य प्रतिदिन तो पूजा पाठ अनुष्ठान करनी चाहिए, सुबह शाम इत्यादि करनी चाहिए हमें, या ना हो सके तो नहीं पांडित्य कर्म वाले पंडित जी जो रहते हैं उनसे साल में 1 बार हवन यज्ञ पूजा पाठ अनुष्ठान तो जरूर कराना चाहिए। जैसे श्रावण का मास आ रहा है, इसमें रुद्राभिषेक करा लिया, नव दुर्गा आ रही है उसमें दुर्गा सप्तशती का पाठ करवा लिया, या कोई वैसी तिथि आ रही है तो उसमें पूजा पाठ इत्यादि करा लिया, तो ये चीज हमें जरूर कराना चाहिए अपने घर में। दीपावली पे माँ लक्ष्मी के साथ में गणेश जी को पूजा जाता है हाँ जी, और माँ सरस्वती को पूजा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? देखो जो गणेश जी महाराज हैं, गौरा मैया हैं, पहले तो ये समझ लो गणेश गौरी को लोग ये समझते हैं कि ये इनकी पत्नी है। हाँ। हालांकि ये पत्नी नहीं है, इनकी पत्नी तो केवल गणेश जी महाराज की है, रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि सिद्धि इनकी पत्नी है और उनके पुत्र 2 हैं, शुभ और लाभ। गणेश जी महाराज के संग में इनकी माता का पूजन होता है। अब ये मान लीजिए उनकी माता का पूजन होता है क्योंकि इनकी माता ने अपने महल इत्यादि से इनको जना है, इनको जन्म दिया है, तो ये अपने माता को ही गुरु मानते हैं, सर्वप्रथम मानते हैं। तो ये अपने बगल में अगर पूजा पाठ अनुष्ठान कराते तो उसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले अपनी माता का ही पूजन कराते हैं, गौरी गणेश इत्यादि की पूजा होती है। अब जी मान लीजिए एक सबसे बड़ी बात ये है कि जब शंकर भगवान का विवाह हुआ था, शंकर भगवान के विवाह के टाइम पे भी गणेश गौरी का पूजन हुआ था, बस गणेश जी का पूजन हुआ था, केवल गणेश पूजन होता है। अब उस समय तो गणेश जी थे नहीं, तो फिर पूजन कहाँ से हुआ? तो वहां पे थे आदि गणेश। आदि गणेश पहले से प्रचलित है, गणेश जी से भी पहले थे आदि गणेश जो वहां पे विराजमान थे। तो उन आदि गणेश का पूजन हो करके तभी नहीं शादी प्रारंभ होती। यदि हम कोई भी पूजा पाठ घर में अनुष्ठान इत्यादि कराते, छोटा से छोटा काम हो, बड़ा से बड़ा काम हो, सर्वप्रथम होती है उसमें गणेश पूजा, गणेश गौरी पूजा होती है। पर शंकर भगवान का विवाह हुआ था उसमें भी गणेश पूजन हुई थी। उस पूजा में आए थे आदि गणेश जो आदि अनंत रहते, जो शंकर भगवान के समय में मौजूद थे, उन आदि गणेश की पूजा होती है और उनको ही हम श्री गणेश भी कहते हैं, और उनको ही आगे जाकर के गणेश भगवान की श्रेणी दी गई है। ऐसा कोई उपाय बताइए महाराज जी, जो सावन आएगा उसमें लोग उपाय करें जिससे उनका मन धन वैभव ये सब मिले। मन धन वैभव मिले तो आपको ये श्रावण जो आ रहा है, इस श्रावण में रुद्राभिषेक कराए दुग्ध से। दुग्ध से यदि कोई व्यक्ति रुद्राभिषेक कराता है तो उसकी मन की शांति मिलती है, उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी इत्यादि की प्राप्ति होती है। यदि इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो भी व्यक्ति चाहता है कि मैं रुद्राभिषेक कराऊं, तो वो क्या करे, अपने घर पर दुग्ध इत्यादि मंगा ले, दूध इत्यादि मंगा करके आचार्य जी को बुला ले, आचार्य जी को बुला करके उस पूजन को कराए, और जिससे आपको क्या होगा, धन दान की वृद्धि होगी, यश लाभ वृद्धि होगी, और आपकी जो नहीं है कार्यभार है उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी इस दूध की धारा से जलाभिषेक शिव जी का कराने से। महाराज जी आपने बहुत सारे मंदिर सुने होंगे, देखे भी होंगे। हाँ जी। कुछ एक अजीब और गरीबी मंदिर है, ऐसा कुछ है क्या? कुछ अजीब और गरीब मंदिर तो मैंने केरल में देखा है। केरल में एक राज्य है, मेरे को राज्य का नाम तो नहीं पता है, केरल में एक जगह है, छोटी सी जगह है, कोई गांव है, वहां पे शकुनी का मंदिर भी विराजमान है। अच्छा। शकुनी की पूजा होती है और वहां पे आदि अनंत से शकुनी की पूजा हो रही है, बहुत वर्षों से शकुनी की पूजा हो रही है। भारतवर्ष में 90% जो लोग हैं, 90% लोगों को जो पता ही नहीं है कि वहां पे शकुनी की भी पूजा हो रही है किसी स्थान पे। केरल में अगर आप सर्च करोगे, वहां पे देखोगे तो शकुनी का भी एक टेम्पल विराजमान है, यहाँ पे शकुनी की पूजा होती है। जैसे रावण की पूजा होती है, रावण की पूजा होती है हमारी
यूपी में भी होती है, उत्तर प्रदेश में नोएडा के पास कोई गांव है वहां पे भी पूजा होती है, और ऐसी मध्य प्रदेश में कोई जगह है वहां पे भी पूजा होती है। वहां पे दामाद मानते हैं रावण को। मध्य प्रदेश में कोई जगह है, कोई गांव है, वहां पे नहीं है, दामाद को स्वरूप मान करके रावण की पूजा करी जाती है। और अजीबोगरीब मंदिर आपने पूछा है, तो शकुनी से ज्यादा अजीबोगरीब मंदिर नहीं होगा, क्योंकि किसी को कल्पना ही नहीं कर सकता कोई शकुनी का भी मंदिर कहीं विराजमान है, जो केरल की जगह में स्थित है शकुनी का मंदिर। तो वहां पे लोग जाएं, जरूर दर्शन करें, ऐसी अनुभूति करें कि भाई ऐसी ऐसी चीजें हैं जो हमारे देश में विराजमान है, जो हमको पता ही नहीं है, जो हमारे वेद शास्त्रों में बताई नहीं गई हैं। क्या पता बताई हो, जो आपने श्रवण नहीं करी हो, या आपके गुरुजनों ने बताई नहीं हो, पर ऐसे मंदिर विराजमान है, मौजूद है। महाराज जी, जो औरत शब्द है वो कहाँ से आया है? हाँ, ये जो औरत शब्द है, पहली बात तो हमने और आपने क्या पता नहीं है बीच पॉडकास्ट में कितनी बार क्या पता औरत शब्द भी बोल दिए हो, या बीच में बोल दिया हो। ये हमारे दिनचर्या में हम लोग बोल देते हैं औरत, कि ये औरत वो औरत ऐसे करके। तो ये औरत शब्द जो है ये कहाँ का शब्द है? ये अरब का शब्द है। और औरत शब्द का कोई मतलब नहीं है, बस एक मात्र मतलब है जो कि है वजाइना। औरत शब्द का मतलब है, क्योंकि अरब में वजाइना जो औरत शब्द है, जो अरब से आया है। और अरब में स्त्रियों को आपको पता है किस प्रकार से देखते हैं, किस प्रकार से हीन भावना से देखते हैं। उनको केवल ये मानते हैं कि ये बच्चा पैदा करने की मशीन है, और कुछ नहीं है। औरत शब्द का अर्थ उन्होंने क्या निकाला है? प्रोस्टिट्यूट। औरत का जो गुप्तांग है उसको नहीं प्रचलित कर दिया है, उसी नाम को हम लोग ढूंढ रहे हैं। अब एक जो मैडम शब्द है वो वेस्टर्न से आया। मैडम शब्द का अर्थ क्या है? जो अपने धन का व्यापार, जो अपने शरीर का व्यापार करके धन कमाती है जो स्त्री, उसको क्या कहते हैं? मैडम। और आज की जनरेशन में मैडम बोल रहे हैं, औरत बोल रहे हैं, शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। और यदि आप कहीं जाओ, किसी प्रोग्राम अनुष्ठान में जाओ, या किसी शादी विवाह में जाओ, या किसी जैसे रेलवे स्टेशन पे जा रहे हो, रेलवे स्टेशन में एक्सीलेटर जो रहता है उससे उतरते जाओ, उतरते हुए आपको कोई लेडीज दिख जाए तो आप उससे कहोगे ना एक्सक्यूज मी देवी जी। और देवी जी कहोगे तो ऐसे पीछे देखने लगी, अरे देवी जी कह रहा हूँ मैं आपको, देवी जी दिख रही हूँ, ये दिख रही है, वो दिख रही है। मतलब देवी जी शब्द से संबोधित कर रहे हैं, तो ये उनको अच्छा नहीं लग रहा। अब उनको औरत कहो, मैडम कहो, ये चीज अच्छा लग रहा है। मैडम का अर्थ क्या है? जो प्रोस्टिट्यूट होती है, जो अपने देह का व्यापार करती है, उससे धन कमाती है, वो शब्द उनको बढ़िया लग रहा है आज की जनरेशन में। और जो औरत शब्द है, जो औरत की गुप्तांग वजाइना इसका शब्द प्रयोग करते हैं, वो शब्द उनको बढ़िया लगते हैं। और इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, इन शब्दों का नाम नहीं लेते हैं। और शब्दों से चीजें बदलती है, चीजें प्रभाव पड़ती हैं। यदि आपके या मेरे घर में है, हम किसी का नाम विभीषण रख सकते हैं? नहीं रख सकते। विभीषण नाम रख ही नहीं सकते, कितना भी प्रयास कर लें। कोई भारतवर्ष में कोई भी आपने विभीषण नाम का लड़का नहीं देखा होगा कि इसका नाम विभीषण है। क्यों नहीं रखते हैं उसका नाम? क्योंकि शब्दों का प्रभाव होता है ना, शब्दों का प्रभाव पड़ता है चीजों में, उस हिसाब से वो नहीं रखते। पर नहीं, औरत कहना ये सही है, क्योंकि उसके लिए पूरी मीनिंग नहीं पता, और शब्दों से प्रभाव पड़ता है। यदि आप किसी को गाली दे रहे हो तो शब्दों से प्रभाव पड़ा ना, उसके माइंड में नहीं है, गुस्सा आने लगा, शब्द का प्रभाव पड़ा ना। तो शब्दों को हमें ऐसा बोलना चाहिए जो समझ में आए और जो हमारी कनेक्ट करें देवी देवताओं से। हम किसी को देवी से संबोधित कर रहे हैं, स्त्री से संबोधित कर रहे हैं, तो कितना बढ़िया लग रहा है। अब किसी को औरत बोलो, कितना गंदा शब्द है। अब किसी को मैडम बोलो, कितना गंदा शब्द है। पर स्कूलों में यही पढ़ाया जा रहा है, वेस्टर्न कल्चर पढ़ाया जा रहा है कि मैडम बोलो, कि मैडम गुड मॉर्निंग, कि सर गुड मॉर्निंग। ये चीजें पढ़ाई जा रही हैं, और ये चीज बहुत गलत है आज की जनरेशन में, इसे समझना चाहिए। महाराज जी को पूजा पाठ या हवन कराते समय जो किसी गृहिणी है उसको किस हाथ पे बैठना चाहिए? देखो, यदि हम पूजा पाठ अनुष्ठान अपने घर पर कराते हैं तो हालांकि पहली बार तो पंडित जी को बतानी चाहिए। अगर पंडित जी भी नहीं बता रहे हैं तो आप अपने ज्ञान से क्या करें, अपनी स्त्री को सीधे हाथ की तरफ बिठाएं। स्त्री कभी भी पूजा पाठ अनुष्ठान हमें करना चाहिए तो अपनी हमारी स्त्री रहेगी सीधे हाथ की तरफ। जब हम पितरों का कार्य करते हैं, जैसे दही देवता होते हैं, पितृ रहते हैं, पितृ इत्यादि रहते हैं, पितरों का कार्य कर रहे हैं, दही देवताओं का काम कर रहे हैं, अपने पूर्वजों का काम कर रहे हैं, तो उस समय में पत्नी क्या आएगी? दाएं आ जाएगी, उल्टे हाथों की तरफ आ जाएगी। और जैसे कोई धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई अच्छा काम, अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो उसमें आएगी सीधे हाथ की तरफ में। और जैसे कोई पितरों का कार्य कर रही है, अपने पूर्वजों का कर रही है, उस स्थान पर आ जाएगी स्त्री उल्टे हाथ की तरफ पूजा के स्थान में। महाराज जी, बहुत जगह हमारे घर में पूजा पाठ होता है तो हम देखते हैं कि पंडित महाराज जी एक गणेश जी बनाते हैं मिट्टी के, उसमें आपकी घास होगी, चंदन, टीका, ये सब, इनका क्या महत्व होता है? देखिए, पहली बात तो दो तीन प्रकार से गणेश जी महाराज आप बना सकते हैं। एक तो सुपारी के गणेश बना सकते हैं, या तो चांदी के गणेश हो, या आप सुपारी इत्यादि से भी गणेश बना सकते हैं, या मिट्टी के गणेश बना सकते हैं। मिट्टी के स्वरूप में उनको कलावा लपेट करके आप गणेश जी विराजमान करके उनकी पूजा कर सकते हो। और आपने दूसरा प्रश्न करा कि दूब घास, जो घास हम घास चढ़ाते हैं, तो ये चढ़ाते हैं वंश की वृद्धि के लिए। वंश की वृद्धि के लिए हम जी दूब घास गणेश जी महाराज पे अर्पण करते हैं, क्योंकि पृथ्वी लोक पे ये उपजाऊ, सबसे ज्यादा उपजाऊ ये चीज है, और एकदम से उपजाऊ होती है ये। तो हम चाहते हैं कि जैसे ये उपजाऊ हो रही है ऐसे हमारा वंश का उत्पन्न होता रहे, वंश की उत्पन्नता होती रहे। और दूसरा इसका ये रीजन है कि गणेश जी महाराज की 16 प्रकार की माताएं हैं।
जैसे हमारी 5 प्रकार की माताएं रहती हैं। जैसे हमारी 5 प्रकार की माताएं किस प्रकार से रही, जैसे आपकी माता, एक माता वो हो गई। जो आपकी भाभी होती है वो भी आपकी माँ समान होती है। जो आपकी बहन होती है वो भी माँ समान होती है। जो आप मित्र बनाते हो उसकी माँ आपकी माँ। इस प्रकार से आपकी 4 प्रकार की माता होती है। एक होती है गौ माता। इस प्रकार से होती है आपकी 5 प्रकार की माता। इसी प्रकार से गणेश जी महाराज की होती है 16 प्रकार की माताएं, और जिनका नाम है गौरी, पद्मा, सची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, सुधा, स्वाहा, मातृ, लोक मात्रा, धृति, पुष्टि तथा तुष्टि, आत्मना, कुल देवता। इसमें कुल देवी भी आ जाती हैं। जो गणेश जी महाराज की 16 प्रकार की माता है उनमें आती है कुल देवी, और उसमें ही आती है पृथ्वी मैया। और पृथ्वी मैया है उनमें सबसे ज्यादा उपजाऊ चीज कौन सी है? घास। घास, इसीलिए हम गणेश जी महाराज को घास अर्पण करते हैं, दूब घास अर्पण करते हैं, क्योंकि उनकी माँ के स्वरूप में भी है और सबसे ज्यादा उपजाऊ है। जिससे हमारा क्या है, जितना वो उपजाऊ है ऐसे ही हमारा वंश उत्पन्न होता रहे, वंश की उत्पन्नता होती रहे, इसीलिए हम दूब घास को अर्पण करते हैं। और दूसरा रीजन ये है कि माता के स्वरूप में मानते हैं गणेश जी महाराज, क्योंकि उनकी 16 प्रकार की माता है। 16 प्रकार की माताओं में से उनकी आती है धरती माता, और धरती माता में सबसे ज्यादा उपजाऊ चीज है दूब घास, जो हम क्या करते हैं, अर्पण करते हैं गणेश जी महाराज। हमारे जब हवन होता है उसमें जब हम आहुति देते हैं जी, उसके बाद स्वाहा बोलते हैं, इसका क्या तात्पर्य है? इसका देखो तात्पर्य मैं बताना चाहूंगा। एक राजा थे दक्ष प्रजापति, आपने सुना होगा दक्ष, राजा दक्ष। राजा दक्ष प्रजापति थे, उनकी अनेकों पुत्रियां थी, उनकी बहुत सारी पुत्री हैं। उनमें से एक पुत्री का नाम था उनका स्वाहा। स्वाहा उनकी पुत्री का नाम था, और उनका विवाह हुआ था अग्नि देवता से। जो स्वाहा है उनकी शादी हुई थी अग्नि देवता से। और यदि हम यज्ञ कुंड अनुष्ठान इत्यादि करते हैं, जब हम यज्ञ में आहुति प्रदान करते हैं तो हमें स्वाहा का उच्चारण करते हैं। यदि हम यज्ञनारायण भगवान को उनकी पत्नी का नाम लेकर के जो भी आहुति प्रदान करेंगे वो यज्ञनारायण भगवान स्वीकार करते हैं, अन्यथा आप वो स्वीकार नहीं करते हैं। इनमें से एक और पत्नी आती है स्वधा। दो बहनें हैं ये, खैर अनेकों पुत्रियां हैं, उनका वर्णन तो बाद में करेंगे। केवल उनकी मुख्यतः जो आपको बता रहा हूँ 2 पुत्रियां हैं, स्वाहा और स्वधा। जिन अग्नि देवता हैं उनकी शादी हुई स्वाहा से। यदि हम आहुति प्रदान करते हैं तो यदि उनकी पत्नी का नाम लेकर के हम आहुति प्रदान करते हैं तभी वो स्वीकार करते हैं। और जब हम पितरों का कार्य करते हैं, पितरों की आहुति लगाते हैं, जब हम देवताओं के कार्य करते हैं, पितरों का कार्य करते हैं, जो हमारे पितृ देवता है, पूर्वज है, उनकी आहुति प्रदान करते हैं, तो हमारे हैं प्रजापति। जो प्रजापति हैं मतलब जो जिनके अंडर में हमारे पितृ देवता रहते हैं, तो उनकी शादी हुई है स्वधा से। तो हम जब उनकी आहुति प्रदान करते हैं तो बोलते हैं स्वधा। जब हम अग्नि देवता को आहुति प्रदान करेंगे तब बोलेंगे स्वाहा। जब हम अपने पूर्वजों को आहुति प्रदान करेंगे तो बोलेंगे स्वधा। स्वधा, ये है इसका तात्पर्य पूर्ण। तो महाराज जी इस पॉडकास्ट में आपने बहुत सारी चर्चा की हमने, और बहुत मेरे को तो आई थिंक बहुत अच्छा लगा और बहुत ज्ञान पाया आपसे, तो इसके लिए आपका धन्यवाद करते हो। और जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं उनको आप लास्ट में से क्या देना चाहेंगे? भैया देखो, जो भी इस पॉडकास्ट को सुन रहे हो, सर्वप्रथम मैं तो यही कहूँगा, कुछ ना कर सको तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने गुरु बना लो। गुरु बनाओगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, सारी कन्फ्यूजन खत्म हो जाएंगे, जो भी आपको गोल्स अचीव करने हैं सारी चीज़ें पूर्ण हो जाएंगी यदि आप गुरु बना लोगे। गुरु बनाने से आपको क्या मिलेंगे, गाइडेंस मिल जाएगी, तो फिर आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम होगी नहीं। तो यही मानना है मेरा कि आप सर्वप्रथम गुरु बना लें, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी मन में बात आए तो अपने गुरुजनों को बता सकते हो, उससे आपको आइडिया मिलता जाएगा और आप आगे बढ़ते जाओगे, अपने जीवन शैली को जीते जाओगे, दिनचर्या को बनाते जाओगे, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर्वप्रथम आप ये है कि गुरु को ही बनाओ, गुरु बनाओ, और गुरु बिना भवनिधि हो ही ना पा रहा, गुरु के बिना भवनिधि से पारा नहीं सकता। महाराज जी बहुत चर्चा की इस पॉडकास्ट में और हरी चर्चा हुई पूरी पॉडकास्ट में। तो इस पॉडकास्ट को समाप्त करने से पहले कुछ मैं महाकाल की लीलाएं सबके साथ शेयर करता हूँ, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। महाकाल की अद्भुत लीलाएं, अद्भुत चमत्कार है, जिसको हम सब ने महसूस किया है कि महाकाल क्या है। करता करे न कर सके, शिव करे सो हो, 3 लोक 9 खंड में महाकाल से बड़ा न कोई। हर हर महादेव शंभो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय।